यही है कचरा संग्रह केंद्र चोरमा, जिसको लेकर चोरमा सिरहा सुंदरपट्टी के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी से कुछ ही समय बाद लोग जुटना शुरू हुए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती समारोह यहाँ चोरमा सिराज पथ पर कनाटोली के समीप अभी के चोरमा ग्राम। आप देख रहे हो कौन कार्यालय वहाँ हॉस्पिटल है वो? अच्छा अच्छा, वहाँ पर अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर जो है लोग रुका हुआ है। कौन आगे आगे कौन चल रहा है? वही है रंजीत। कहाँ पर है? वही पे उस साथ में आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, गाड़ी हम लोग मोड़ कर रखिए, मोड़ लीजिए। आज आप देख रहे हैं दैनिक अध्याय टाइम्स बिहार, जो भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर ये जो कचरा अपशिष्ट भवन जो बना हुआ है चोरमा कचरा संग्रह केंद्र, इसके विरोध के स्वरूप जो है यह कार्य किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व समाजसेवी राणा रणजीत सिंह के द्वारा किया जा रहा है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। सर, ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जो महादलित के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अंबेडकर जी की जयंती के दिन हम लोगों ने अपनी लड़ाई को शुरू किया है। आप कचरा घर को, महादलित जो है कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहाँ पे आप चाहते हैं कचरा घर बना दें, तो बीमार कर दें, आने वाले भविष्य को बर्बाद कर दें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कचरा संग्रह केंद्र चोरमा को लेकर आज जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर समाजसेवी राणा रणजीत सिंह जी के द्वारा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम का किया जा रहा है। ईदगाह के फोटो आना चाहिए। रंजीत जी आप खड़े हो जाइए, रंजीत जी वहाँ खड़े हो जाइए, तो जाइए, तो सब लोग हैं, आप जाइए ना, आप जाइए ना, जाइए। हाँ जी सर, ये जहाँ हम खड़े हैं अभी ईद की नमाज सब जगह सब पर कुछ दिन पहले ईद गुजरा है। यहाँ का एक खूबसूरत वीडियो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, अगर आप चाहते होंगे। हजारों लोगों ने अपने नमाज को यहाँ अदा किया था इस ईदगाह में। और ये बताइए, सामने ईदगाह है, सामने कब्रिस्तान, और यहाँ से आप देख रहे हैं कचरा घर का जो है बाउंड्री आपको दिख रहा है। कहीं से उचित है, कहीं से नियम से उचित है, जहाँ ईदगाह में हजारों लोग अपना ईद को अदा करने आते हैं, नमाज को पढ़ने आते हैं, और यहाँ पे सामने कचरा घर बना रहे हैं, बीमार बना रहे हैं। सामने कब्रिस्तान है, बेचारा अंतिम यात्रा तो शांति से करने दीजिए। जो व्यक्ति बेचारा गुजर गया है, जो ऊपर जाने वाला है, अंतिम यात्रा है, वहाँ भी लोग अपना नाक पकड़ के आएंगे कि कहीं से नियम संगत है, कहीं से समझदारी वाली बात अरे बनना चाहिए। लेकिन आप किसी कोने को, किसी अलग जगह को चुनिए। ईदगाह के सामने आप कचरा घर बना रहे हैं। मंदिर आपने देख लिया, छठ घाट देख लिया, ईदगाह देख लिया, कब्रिस्तान देख लिया, और यहाँ से 50 मीटर भी नहीं, मुझे लगता है 15-20 मीटर पे
यहाँ पे कचरा घर को बनाया जा रहा है। कचरा का पूरा पूरा नगर पंचायत इस इलाके का यहाँ आएगा और यहाँ के महादलित के हमारे जो भविष्य हैं, हमारे मांझी टोला के भाई लोग, वो इस बीमारी का, इस कचरा का देख रेख करें और बीमार हो। इस लड़ाई को हम लोग अंत तक लड़ेंगे और इस जो कचरा घर बन रहा है उसको हम लोग अम्बेडकर पार्क का रूप देंगे और ये जो सड़क है इसको अम्बेडकर पथ का रूप हम लोग देंगे। अम्बेडकर जी हम लोग के लिए, अम्बेडकर जी हम लोग को लड़ने और संघर्ष करने की ताकत देते हैं और उन्हीं के नाम से इस लड़ाई को जीत करके उनको समर्पित करेंगे। सर इस विषय को लेकर हमारे बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम सिंह जी के द्वारा इस समाज की लड़ाइयों को बहुत तरजीह दिया गया। आप उनके सुपुत्र हैं। इस विषय को लेकर हमारे शिष्टमंडल माननीय विधायक जी से मिले हुए थे और एसडीओ साहब के यहाँ जब हमारा शिष्टमंडल गया, वहाँ शिष्टमंडल के द्वारा बताया जा रहा है कि इस अवशिष्ट भवन को हटाने के लिए 4 करोड़ रुपए की मांग की गई और जिन लोगों के द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर किया गया उन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। कल थाना प्रभारी महोदय से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं एफआईआर हुआ ही नहीं है। सर क्या मैटर है ये, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए यहाँ प्रशासन जो है इनको बहरे को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। इन लोगों को जाइए आग्रह करिए, कमजोर बनकर अपने अधिकार की बात करिएगा, आपके अधिकार की कोई चिंता नहीं करेगा। आज हम लोगों ने इस लड़ाई प्रतिनिधि जिनको आप वोट देते हैं, जिनको आप इस उम्मीद से खड़े करते हैं कि जिताते हैं कि भाई हमारी लड़ाई लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे तमाम लोगों को आज हम लोग आह्वान भी करते हैं कि आप इस लड़ाई को लड़िए वरना आने वाला भविष्य जो है आपके खतरा में चला जाए। यह सिरहा नारायणी नदी की धार है। इसको पर्यटन स्थल बनाने के लिए 2021 में मैंने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को फाइल सौंपा। अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई लेकिन कचरा भवन का निर्माण हो गया। 4 करोड़ के लागत से मैंने जहाँ जानकारी हुई है बन रहा है, उसमें अलग अलग बंदर बाट हुआ होगा, सब लोग अपने अपने काम में लगे होंगे। गरीब को क्या मिलता है? गरीब के नियमों को, जल जीवन हरियाली के नियम को, SC/ST एक्ट के नियम को, सबको ताक में रख करके, जहाँ मंदिर है, ईदगाह है, रास्ता छोड़ के इधर बहुत जगह है, पूरा कुर्सी खाली पड़ा है, तो सब कोई अंदर आ जाए, अंदर आ जाए और यहाँ जयंती मनाने के साथ साथ पकड़ी दल प्रशासन द्वारा हो रहे अन्याय के खिलाफ हम अपना आवाज बुलंद करें। अब आप सभी ग्रामवासी अब बस कुछ ही देरों में बाबा साहब को माल्यार्पण करके उनकी जयंती समारोह मनाया जाएगा, जिसके लिए हमारे मुख्य अतिथि राणा रणजीत सिंह हम लोगों के बीच पधार चुके हैं। एक बार जोर से ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। जय भीम, जय भीम, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय हिंद। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। हमारे चौबा ग्राम के मुखिया जी विजयदास जी, सब लोग सम्मानित लोग उपप्रमुख छोटू जी, दोनों स्टेज पे आए प्लीज। अगर हमारी आवाज सुने तो तुम्हें स्टेज पे आए। आप देख रहे हैं दैनिक दर्शन बिहार, जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद हमारे राणा रंजीत सिंह चौबा ग्राम के जितने भी प्रतिनिधि हैं, मुखिया जी, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, सरपंच साहब, सब कोई स्टेज पे आने की कृपा करें। भूषण जी, नेताजी को माइक दीजिए ना, बुला ले सबको, नेताजी को माइक दीजिए ना, बुलाइए ना सबको। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एक कचरा घर जो बन रहा है हम लोग को जानकारी के बिना बन रहा है, हम लोग को कुछ पता नहीं चला। सर यही फाइल है जो सभी पंचायत मुखिया जी से लिखवा कर 18 सिरहा नारायणी नदी का पर्यटन स्थल के लिए अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को दिया गया, किंतु आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। 2021 का फाइल है। प्रमुख के लिए जोर से ताली बजा दीजिए। और
माफ कीजिएगा, बीच में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण माइक बंद हो गया। अब मैं चाहूंगा कि अपने पंचायत के सरपंच साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में कुछ बोले। सभी लोगों से लिखवा कर अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया और यह नहीं बना जी। अक्षर अभियान हम लोग चलाएंगे। हेलो, इस मंच पर आसीन प्रदेश के नेता, प्रखंड के नेता, पंचायत के नेता या जनप्रतिनिधि, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। खास करके इस पंचायत के, चोरमा पंचायत के जो महिला आई हुई हैं, जो हमारे नौजवान साथी आए हुए हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाइयों, आज जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, इसलिए कोई ज़्यादा भाषण का वक्त नहीं है। जयंती के अवसर पर जब मुझे कुछ मौका मिला है तो 2 शब्द मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ एक अभी बोल रहे थे हमारे रंजीत यादव जी, और दूसरे इस मंच पर बैठे हैं राणा रंजीत जी। तो हमको उम्मीद है कि राणा रंजीत पटेल है, यहाँ आ जाइए, रंजीत पटेल है, और रंजीत पटेल है जहाँ तो रंग तो जीत निश्चित होगी। आप इस बात को जान लीजिए। आज मैं जो देख रहा हूँ यहाँ सामने जितनी महिलाएं बैठी हैं, मैं बहुत आम सभा में गया हूँ, लेकिन इतनी तादाद में महिला नहीं आई है। इसलिए मुझे लग रहा है इस बिहार में, इस देश में बदलाव होने वाला है, इसलिए कि महिला हमारी आगे आ रही है। ये हमारा शुभ अवसर है कि महिला ये अन्याय के खिलाफ बोलने उठी है। लेकिन थोड़ा सा मुझे अफसोस है कि एक भी महिला को इस मंच पर आमंत्रित नहीं किया गया कि जो अपना वो संदेश लोगों में सुना सके महिलाओं में। खैर, जो भी हो, हमारे पत्रकार बंधु हैं, चंद्रिका भाई हैं, प्रदीप यादव जी हैं, हमारे राजू बेताब, हर जगह जाने के लिए बेताब रहते हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो समीला भाई भी यहाँ आए हुए हैं, कहीं छुपे हुए नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन खैर इन लोगों का शुक्रिया अदा है, क्योंकि देश के मेन रीढ़ तो यही लोग लगते हैं जो बात को उभारने के लिए या दबाने के लिए, जैसा भी समझे, ये मीडिया का मेन रोल अदा होता है। इसलिए मैं एक बात हम अपने राणा रंजीत सिंह को कहते हैं, इसलिए कहता हूं कि नौजवान है, और कहते हैं कि सभी नौजवान को कहते हैं, हमारे देखते हैं हमारे पुरुष लोग हैं, नौजवान साथी कुछ पीछे हैं ठंडा लेकर के, लेकिन महिला यहाँ धूप का परवाह किए बगैर आगे है। भाई जरा आइए, आप आगे आइए और हिसाब ऐसा कीजिए कि ये जो बन रहा है कचरा घर, आपकी आवाज जानते हैं कि जिस तरह से सरकार का नियम है, जनता भारी है या सरकार भारी है? जनता भारी है। ये सरकार कौन बनाता है? जनता बनाती है। लेकिन जनता का कोई बात का अवहेलना हो, ये तो पहला काम है हमारे अफसरान का। अफसर को चाहिए ये अफसर आते और यहाँ के चोरमा पंचायत के जनप्रतिनिधि, सिराहा पंचायत के जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच सभी को इकट्ठा करके कहते कि भाई ये जनता की अगर भलाई है तो बोलिए यहाँ बनेगा, अगर जनता की भलाई है तो नहीं बनेगा। हम भी यही बात का सब करते हैं कि अगर जनता यहाँ की नहीं चाहती है तो कोई काम भी यहाँ नहीं हो सकता है, मेरे गारंटी है। और आप लोग जगे हुए हैं, इसलिए हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको एक चीज दिया है। वो कौन चीज है? संविधान की किताब। आप फोटो में चित्र में देख रहे हैं, वो किताब लिए हुए हैं। और वो किताब कैसी किताब है जिसको आपको नियम, कायदा, कानून इन्होंने बनाया है। और किसके लिए बनाया है? दलितों के लिए, गरीबों के लिए। लेकिन आज उस पर राज कौन करता है? आज उस पर राज अमीर करते हैं। ये बात मैं साफ बोलता हूँ। वोट हमारा और गद्दी किसी और की नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब वोट हमारा तो गद्दी भी हमारी होनी चाहिए। ये हमारे रंजीत बाबू हैं, अगुवाई कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आगे बढ़े हुए हैं। हम भी कहते हैं लोगों से कि नौजवान निकलो मकानों से, नौजवान निकलो मकानों से और सत्ता ले लो इन बेईमानों से, सत्ता ले लो इन बेईमानों से। तो यह बात परिवर्तन होने वाला है। आपका समय आ रहा है और इस समय पर आप चूकिएगा नहीं। मैं आपको सावधान करने आया हूँ कि आप इस समय को पहचानिएगा
और समय को पहचानते हुए ये बेईमान सत्ता को बदल देना है। बदलना है या नहीं बदलना है, आप ही बताइए। आप इसके लिए तैयार हैं भाई? एक बात है, अब हम आप राणा रंजीत बाबू को कहेंगे, एक बात कहते हैं, ज्यादा बोलने का तो भाषण करें कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। आज यहाँ ज्यादातर गरीबों की संख्या मैं देख रहा हूँ। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो और कहा गुमराह के दबो करो दीवार हिला दो। जिस खेत के दहका से मौसम न हो रोजी, उस खेत के हकों से कद्दू के बाद। आप एक ऐसे संतान में हैं और ऐसे लोगों के हैं। हमारे पूर्वज थे सीताराम बाबू, उनके मैं चला बहुत उनका मैंने साथ किया है, समझा। लेकिन अब तो हमारी भी उम्र हो गई है, लेकिन वो मानते थे, समझा। भले इनसे हमारी उतना जान पहचान नहीं है, चाहे रणधीर बाबू हो चाहे, लेकिन एक समय था पानी कांदो चटाई ओढ़ा है सीताराम बाबू जी। इस बात को, और हम लोग विधायक बनाए हैं, इस बात का मंत्री भी बनाया है, उसके लिए पटना दिल्ली हर जगह गए। लेकिन खैर जो भी हो, हमको एक बात का खुशी है कि उस संतान में ऐसा भी एक नौजवान निकला है और इसके लिए हम चाहते हैं कि ऐसा शख्स की जरूरत है जो गरीबों की मदद करे, गरीबों का मसीहा बने और आगे बढ़े। इसलिए इस ऐसे नौजवान का हमारा भी फर्ज बनता है साथ देने का। इसलिए हम कोई चीज से साथ नहीं दे सकते, लेकिन एक अधिकार संविधान ने हमको दिया। आज उस संविधान को भी बदलने के लिए सरकार तैयार है। संविधान चाहती है कि बदल देने के लिए, लेकिन जनता नहीं चाहेगी। हम ये तो हमारे बुजुर्गों ने देखा है, अंग्रेज भी बहुत जालिम था, जुल्म करता था, लेकिन एक दिन आवाज ऐसी आई कि सभी जाति के धर्म के लोग मिल करके उस अंग्रेज को यहाँ से भगा दिए। भगाए या नहीं भगाए? और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। इसकी शुरुआत चंपारण से हुई है और ये भी धरती चंपारण की है। हम रंजीत बाबू से कहना चाहते हैं कि चंपारण से इस आवाज को आप बुलंद कीजिए ताकि ये पटना में ही दिल्ली तक आवाज जाए और जालिमों की सरकार। आप इसी जगह हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज नीतीश कुमार हैं, लेकिन वो कहते थे, मैंने सुना है कि बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, वही कहते थे। लेकिन अफसोस कि आज उस झूठ वाले का भी साथ देने के लिए हमारे नीतीश बाबू तैयार हो रहे, नहीं होना चाहिए। आप ये बात बताइए, कोई गलती में से जाकर के निकले भट्टी में। मैं एक बात हम अपने राणा रंजीत सिंह को कहते हैं, इसलिए कहता हूं कि नौजवान है और कहते हैं कि सभी नौजवान को कहते हैं। हम देखते हैं हमारे कुछ लोग हैं नौजवान साथी कुछ पीछे हैं ठंडा लेकर के, लेकिन महिला यहाँ धूप का परवाह किए बगैर आगे हैं। हे भाई जरा आइए, आप आगे आइए और हिसाब ऐसा कीजिए कि ये जो बन रहा है कचरा घर, आपकी आवाज जानते हैं कि जिस तरह से सरकार का नियम है, जनता भारी है या सरकार भारी है? जनता भारी है। ये सरकार कौन बनाता है? जनता बनाती है। लेकिन जनता का कोई बात का अवहेलना हो, ये तो पहला काम है हमारे अफसरान का। अफसर को चाहिए ये अफसर आते और यहाँ के चोरमा पंचायत के जनप्रतिनिधि, सिराहा पंचायत के जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच सभी को इकट्ठा करके कहते कि भाई ये जनता की अगर भलाई है तो बोलिए यहाँ बनेगा, अगर जनता की भलाई है तो नहीं बनेगा। हम भी यही बात का सब करते हैं कि अगर जनता यहाँ की नहीं चाहती है तो कोई काम भी यहाँ नहीं हो सकता है, मेरे गारंटी है। और आप लोग जगे हुए हैं, इसलिए हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको एक चीज दिया है। वो कौन चीज है? संविधान की किताब। आप फोटो में के चित्र में देख रहे हैं, वो किताब लिए हुए हैं। और वो किताब कैसी किताब है जिसको आपको नियम कायदा कानून इन्होंने बनाया है। और किसके लिए बनाया है? दलितों के लिए, गरीबों के लिए। लेकिन आज उस पर राज कौन करता है? आज उस पर राज अमीर करते हैं। ये बात मैं साफ बोलता हूँ। वोट हमारा और गद्दी किसी और की नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब वोट हमारा तो गद्दी भी हमारी होनी चाहिए। ये हमारे रंजीत बाबू हैं, अगुवाई कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आगे बढ़े हुए हैं। हम भी कहते हैं लोगों से कि नौजवान निकलो मकानों से, नौजवान निकलो मकानों से और सत्ता ले लो इन बेईमानों से, सत्ता ले लो इन बेईमानों से। तो यह बात परिवर्तन होने वाला है। आपका समय आ रहा है और इस समय पर आप चूकिएगा नहीं।
मैं आपको सावधान करने आया हूँ कि आप इस समय को पहचानिएगा और समय को पहचानते हुए ये बेईमान सत्ता को बदल देना है। बदलना है या नहीं बदलना है आप नहीं बताइए, आप इसके लिए तैयार हैं। भाई एक बात है, अब हम आप राणा रंजीत बाबू को कहेंगे, एक बात कहते हैं ज्यादा बोलने का तो भाषण करें कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। आज यहाँ ज्यादातर गरीबों की संख्या मैं देख रहा हूँ। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो और कहा के दबो करो दीवार हिला दो। जिस खेत के दहका से मौसम न हो रोजी, उस खेत के हटों से एक कदम के बाद आप एक ऐसे संतान में हैं और ऐसे लोगों के हैं। हमारे पूर्वज थे सीताराम बाबू, उनके बच्चे बहुत उनका मैंने साथ किया है, समझा। लेकिन अब तो हमारी भी उम्र हो गई है, लेकिन वो मानते थे, समझा। भले इनसे हमारी उतना जान पहचान नहीं है, चाहे रणधीर बाबू हो चाहे, लेकिन एक समय था पानी कांदो चटाई ओढ़ा है सीताराम बाबू जी। इस बात को और हम लोग विधायक बनाए, इस बात का मंत्री भी बनाया, उसके लिए पटना दिल्ली हर जगह गए। लेकिन खैर जो भी हो, हमको एक बात का खुशी है कि उस संतान में ऐसा भी एक नौजवान निकला है और इसके लिए हम चाहते हैं कि ऐसा शख्स की जरूरत है जो गरीबों की मदद करे, गरीबों का मसीहा बने और आगे बढ़े। इसलिए इस ऐसे नौजवान का हमारा भी फर्ज बनता है साथ देने का। इसलिए हम कोई चीज से साथ नहीं दे सकते, लेकिन एक अधिकार संविधान ने हमको दिया। आज उस संविधान को भी बदलने के लिए सरकार तैयार है। संविधान चाहती है कि बदल देने के लिए, लेकिन जनता नहीं चाहेगी। हम ये तो हमारे बुजुर्गों ने देखा है, अंग्रेज भी बहुत जालिम था, जुल्म करता था, लेकिन एक दिन आवाज ऐसी आई कि सभी जाति के धर्म के लोग मिल करके उस अंग्रेज को यहाँ से भगा दिए। भगाए या नहीं भगाए? और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। इसकी शुरुआत चंपारण से हुई है और ये भी धरती चंपारण की है। हम रंजीत बाबू से कहना चाहते हैं कि चंपारण से इस आवाज को आप बुलंद कीजिए ताकि ये पटना में दिल्ली तक आवाज जाए और जालिमों की सरकार। आप इसी जगह हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज नीतीश कुमार हैं, लेकिन वो कहते थे, मैंने सुना है कि बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, वही कहते थे। लेकिन अफसोस कि आज उस झूठ वाले का भी साथ देने के लिए हमारे नीतीश बाबू तैयार हो गए। नहीं होना चाहिए। आप ये बात बताइए, कोई गद्दी में से जाकर के निकले, भट्टी में से निकलेगा तो आप उसको क्या कहिएगा? एक पीने गया कहिएगा या नहीं कहिएगा? तो ऐसे आदमी जब आप उसके साथ दे रहे हैं, इसका मतलब आप भी वही हैं, आप भी गलत खाते में हैं। अब तो उनका अस्वस्थ हो गए हैं, आखिरी समय है, ऐसे भी जाने वाले हैं, लेकिन जनता उनको भी ये बात तय है कि 25 में उनकी सरकार नहीं बनने वाली है चाहे। और यही है, लालू यादव जी को भी कहा करते थे कि भाजपा का मतलब है भारत जलाओ पार्टी। बात सही है, हम देख रहे हैं। आप पूरे देश में घूम जाइए, चाहे आपने मीडिया के थ्रू या न्यूज से सुनते होंगे, हर जगह अफरा तफरी का माहौल है। ये नफरत कर रहा है, राजनीति में अफरा तफरी का माहौल है। इसलिए मैं इजाजत नहीं मिल रहा है। हमारे संचालनकर्ता जो हैं विकास जी, एक और लेडी विकास, नाम भी विकास है, इनकी भी चॉइस है, चाहत है कि यहाँ विकास का हो। जिस तरह से इन्होंने कहा कि अम्बेडकर के नाम पर कुछ और चीज पार्क बना दिया जाए, शोभा भी बढ़ेगा इस नदी का और अच्छा भी होगा। तो जनता अगर चाहेगी तो ये बनेगा, निश्चित है। लेकिन इसके लिए हमको और आपको कुछ कुर्बानियां देनी होगी, जैसी भी हो कुर्बानी और देनी होगी। इसके लिए रंजीत बाबू भी तैयार है। इसलिए मैं आप लोग से विशेषकर आग्रह करना चाहूंगा कि इसी तरह से आगे इस काम को बढ़ाइए और इनको भी मजबूत कीजिए और आप भी मजबूत कीजिए। भार्गव जी बात है यार, इसलिए चंद्रिका बाबू तो बैठे हुए हैं, पत्रकार हैं, कि तो एक लाइन इधर से इधर लिखेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो खैर मैं सभी आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान। और मैं इस कड़ी में अपने युवा साथी रितेश पासवान जी जो रीगा से चल कर आए हैं, इनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि 2 शब्द बोले। सबसे पहले
परम पूज्य राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब के जन्म दिवस की आप समस्त चोरमा पंचायत और आजू बाजू और पकड़े दयाल प्रखंड के जितने भी हमारे माता बहनें, दादा दादी, चाचा चाची, भैया भाभी जो आए हैं, उन सभी लोगों को बाबा साहब के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और इतनी गर्मी में भी हमारे माताएं बहनें और हमारे युवा साथी और बुजुर्ग गार्जियनों का जो प्यार मिल रहा है, इनका हम और हमारी टीम पूरी आपका आभार प्रकट करती है। और ऐसा ही और बाबा साहब का कहना है कि शिक्षा वो सर्दी का दूध है, जो पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। और आप लोग को बताना चाहता हूं कि आज हम लोग के पास जो दलित परिवार, पिछड़े परिवार, गरीब मजदूर किसान के बच्चे के भविष्य के साथ जो यहाँ के नगर पंचायत के अधिकारी के द्वारा हम लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है, दलित परिवार पे जो अत्याचार हम हरगिज नहीं होने देंगे। और यहाँ जो कचरा के घर हैं, हम अपनी जान तक दे सकते हैं, लेकिन ये कचरा के घर हम बढ़ने नहीं देंगे। कहना है केला तो हम खाइबे खाला, केला तो हम खाइबे कराब, सर्दी हो चाहे खांसी। आवाज जरूर दीजिएगा, ताली बजा के स्वागत जरूर कीजिएगा। केला तो हम खाइबे कराब, सर्दी हो चाहे खांसी। यहाँ के एसडीएम साहब कान खोल के सुन लीजिए, यहाँ कचरा घर हम बनने नहीं देंगे, चाहे जेल हो चाहे फांसी। और हम बाबा साहब के मानने वाले बच्चे हैं और भारतीय संविधान में हमें विश्वास रखते हैं। और भारतीय संविधान हमें यह आजादी देती है, आर्टिकल 19A, कि हम अपनी बात को, ये सरकार हो चाहे कितने भी तनेसा हो, चाहे कितने भी ये देश के प्रधानमंत्री हो, ये तो छोटे से एसडीएम साहब हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि हम दलित परिवार लोग हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन हम अपने अधिकार के एक एक इंच के लिए हमें बाबा साहब ने जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के तहत जो हमें अधिकार दिया है और आर्टिकल 41 के तहत जो हम लोग को अधिकार मिला है, उस अधिकार के लिए हम लोग आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। लेकिन एक बात संदेश बाबा साहब और कहते थे, एक रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। और इसमें हम एक गाना गाना चाहते हैं, नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, अपने न पढ़ला बाकी बचवन के पढ़ावा, पढ़ लिख सीखी उहे जग में महान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। ताली बजाइएगा चाची जी। पढ़ लिखा बबुआ कलमिए में जान बा, इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, घरे घरे शिक्षा के अलख जगैले, इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, घरे घरे शिक्षा के अलख जगैले। कहे ज्योतिराव फूले, बचावा के पढ़े खातिर भेजे स्कूल। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमें थोड़ा और अच्छा से हम गा सकते हैं, लेकिन नारा लगाने में मेरा गला थोड़ा खराब हो चुका है। तो आप लोग को एक ही बात बताएंगे कि एक रोटी कम खाइए, एक रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चा को जरूर पढ़ाइए। हेलो, लाइन दीजिए। हेलो, यहाँ पर जो भी आएगा भाई बंधु के हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जयंती में जितने भी हम लोग समाज के भाई बंधु इकट्ठा हुए हैं, एक मुद्दा हम लोग बीच में आया हुआ है
कचरा प्रबंधन की। कचरा जो यहाँ पर है नगर पंचायत में मिलता है, इसका विरोध हम लोग को बहुत पहले करना चाहिए। तो हम लोग समाज में एक मीटिंग नहीं हुई, इसका विरोध नहीं हो पाया। चलिए पिछली बात खत्म हुआ कि आज हम सारे समाज इकट्ठा होकर के विरोध करें, हम सब इस चीज को आगे स्तर तक लेके जाए और इस लड़ाई को हम लोग जारी रखें और आगे भी रखें। इस चीज को आपसी भाईचारा बनाए, जो मतभेद है उसको पूरी करके आप देख रहे हैं दैनिक दर्शन बिहार, जो चुरमा पंचायत के मुखिया विजय दास जी ने संबोधन किया। मुखिया जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा है, आभार व्यक्त करते हैं कि मुखिया जी लोगों ने आपको वोट दिया, आप उनके मुसीबत के समय खड़े हैं। मैं चाहता हूं कि मुखिया जी के लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। और भी जो जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं अपना एक शब्द जरूर बोले, और जो जनप्रतिनिधि आज उपस्थित नहीं है, खास करके चुरमा पंचायत, सिरहा पंचायत और सुंदरपट्टी पंचायत, आप अपने जनप्रतिनिधि से जरूर सवाल करिएगा। जब आपकी मुलाकात उनसे होगी, चुनाव के समय तो होगी, उससे पहले भी अगर चौक चौराहे पे मुलाकात हो तो कहिए कि मुखिया जी, सरपंच साहब, वार्ड सदस्य, समिति आपको चुनाव में जिताए थे हम लोग, इसी उम्मीद के साथ कि जब आप हमारी समस्या आएगा, कोई लड़ने का वक्त आएगा तो आप हमारी लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन उस दिन जब कचरा घर के खिलाफ लड़ाई हम लोग लड़ने का शुरुआत किए थे तो आप उपस्थित नहीं थे। एक कहानी मैं हमेशा सुनाता हूँ, फिर आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक गांव में आग लगा, तो कौवा जो है छोटा छोटा चोच में बेचारा पानी ले जाके आग में डाल रहा था। एक आदमी पूछा उससे कि भाई क्या कर रहे हो, तुम्हारी चोच का कोई वैल्यू है, कितना पानी तुम कर लोगे, कितना आग बुझा लोगे। तो कौवे ने जवाब दिया कि ऐसा है कि ठीक है, मेरी जितनी क्षमता है वही उतना ही पानी में डाल रहा हूँ, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा कि कौन आग लगाने वालों में से था और कौन आग बुझाने वाले में से था, तो उस इतिहास में मेरा नाम आग बुझाने वाले के लिस्ट में रहेगा। तो प्रयास छोटा हो या बड़ा हो, आपका प्रयास नजर आना चाहिए। तो आप जितने भी लोगों को आपने चुनाव जिताया है, या आने वाले मेरे नौजवान भाई जो यहाँ उपस्थित हैं, आप आगे आइए, आप लड़िए चुनाव। और जो हमारे बुजुर्ग भाई है, जो भी लोग जो आज आपकी विपत्ति के समय आपके साथ खड़े हैं, उन्हीं का अधिकार आपके वोट पे। तो आज जब इस कार्यक्रम के बाद उनको कहिएगा कि ठीक है, पहला गलती माफ, पहला गलती हम लोग माफ करते हैं, आप नहीं आए थे, हो सकता है कि लगन हो, बेटी का शादी हो, भतीजी का शादी हो, या कोई जग जुग हो, तो पहला गलती हम लोग माफ करते रहे। लेकिन दोबारा जब कोई धरना प्रदर्शन होगा, दोबारा विरोध प्रदर्शन होगा, दोबारा कोई कार्यक्रम होगा इस कचरा घर को हटाने के लिए, तो अगर आपकी उपस्थिति नहीं हुई, आप वहां उपस्थित नहीं हुए, तो हम लोग आपको वोट नहीं देंगे। ये आप लोग को बोलना पड़ेगा। बोलिएगा ना, सवाल करिएगा ना, हाथ खड़ा करिए, सवाल करिएगा ना, अपने सभी नेताओं से सवाल करिएगा कि आप मेरे बुरे समय में काहे नहीं आए, मेरे बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है, तो आज आप मेरे साथ खड़े क्यों नहीं है, जरूर सवाल करिए। आप सभी ग्राम वासियों को मैं स्वागत करता हूं। और इतनी धूप और गर्मी में, साथ ही यह महीना किसानों का महीना होता है, जिसमें लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, वो काम छोड़कर आप यहाँ पे एक सामाजिक मुद्दा के लिए इकट्ठा हुए, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि हमारे चुरमा ग्राम के मुखिया जी विजय दास जी इस मौके पे 2 शब्द कहें। इसके बाद भारत माता की। एसडीएम साहब ने तो ये कहा कि 4 करोड़ रुपये ले आइए, हम हटवा देते हैं। तो सर, एक गरीब की जिंदगी से बड़ा 4 करोड़ नहीं है, वो भी पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन इसको हम हटवा के मानेंगे कि नहीं? चलिए, मैं आगे मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं मोहम्मद इम्तियाज। बकरी दयाल प्रखंड से आए हुए
सारे पंचायत की जनता को मैं और अपने पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे भाई राणा रणजीत सिंह जो AIM के शिवहर लोकसभा के प्रत्याशी रहे और आज आपकी लड़ाई में 100% हम आगे चल करके आप लोग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करें। यदि आप उनका हौसला बढ़ाते हैं तो याद रखिए ये कचरा घर क्या, इससे बड़े बड़े कारनामे करने का शक्ति प्रदान है उन्हें। अभी फिलहाल में मैं एक वाक्य बताता हूँ। पताही के CO साहब के साथ पताही चिरैया के विधायक अपने मनमानी तरीके से गलत ढंग से 10-12 साल पहले एक जमीन की रजिस्ट्री करा करके उसका दाखिल खारिज कराने के लिए उन पर प्रेशर और उनके बदली तक की धमकी दे दी। भाई रणजीत सिंह जी ने उसका कड़ा विरोध करते हुए उस CO साहब का समर्थन करते हुए और उस विधायक से लड़ते हुए जब विरोध इन्होंने किया तो बैरन उनको अपनी आवेदन को वापस लेना पड़ा और CO साहब के तबादला को रुकना पड़ा। यदि आप एक कदम चलते हैं तो 10 कदम चलने की क्षमता मोतिहारी जिला के लाल में है, तो वो आपका बेटा आपका भाई राणा रणजीत सिंह के पास है। आप उनके हौसले को मजबूत करें, इंशाअल्लाह आपकी लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। हमारे युवा नेता है दूर से उपस्थित सभी भाइयों बहनों को हार्दिक और मंच पे उपस्थित सभी भाइयों को पैर छू के प्रणाम करता हूँ। इस जो कचरा घर के मेन मुद्दा था, क्योंकि इसमें हम ये कहना चाहते हैं क्योंकि इस कचरा घर में न तो लगता है कि हमारे यहाँ कुछ प्रतिनिधि द्वारा या मिली अधिकारी द्वारा इस कचरा घर का निर्माण कराया जा रहा है, क्योंकि कुछ नियम है जिसमें अगर CO साहब कहते हैं कि मैंने तो NOC दिया नहीं, मैंने आवेदन लेकर CO साहब के पास भी गया, SDM साहब के पास भी गया, इसमें SDM साहब कहते हैं कि हम लोगों को फोटो खींचे, वो डरवाते हैं क्योंकि इस कचरा घर के लोगों को विरोध न करें। और उसने इस बात को भी कहते हैं कि तुम लोग 4 करोड़ रुपए का व्यवस्था करो और मैंने कचरा घर को वहां से हटा देते। लेकिन ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए जो कि फंडामेंटल राइट का ये नियम है, क्योंकि आर्टिकल और अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में वर्णन होता है कि किसी भी अधिकारी से मेरे भी समानता का अधिकार जो मौलिक अधिकार है कि मैं उससे समानता के अधिकार के तहत बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वो उनके द्वारा डरवाया जाता है और भड़काया जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम लोगों द्वारा इसलिए इसके पहले बनने से पहले एक कचरा घर के हमारे यहाँ लोग विरोध किया था तो उनके ऊपर 110 और बल्कि 9 लोगों को नवजात FIR किया गया था, बल्कि उन लोगों पर FIR किया गया जो कि यहाँ पर जेल नहीं है। बल्कि तो हमको लगता है कि हमारे यहाँ कुछ चुरवा पंचायत के जो कुछ चुने गिने प्रतिनिधि लोग हैं उन्हीं द्वारा मिली भगत द्वारा ये कचरा घर का निर्माण करवाया जा रहा है, क्योंकि ये कचरा घर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, मेरी जान क्यों नहीं चल जाए, लेकिन हम लोग कचरा घर को हटा के रहेंगे यहाँ से। ये देखिए अगर हमारे समाज के दलित एवं महादलित अगर लोग पढ़े लिखे रहते तो ये कचरा घर यहाँ नहीं बनता, क्योंकि वो लोग जानते हैं, क्योंकि वो लोग अनपढ़ होते हैं, क्योंकि उन लोगों से मतलब नहीं आता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर शिक्षा के लिए खाली बेचना पड़े तो दे दीजिए, लेकिन अपने बाल बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा गया था कि अगर शिक्षा वो से निकाल है जिसने किया उसने सहारा। आज देखिए भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा को ग्रहण किया तो क्योंकि आज उनके पूरे विश्व में नाम चलता है, क्योंकि अमेरिका में कोलंबो यूनिवर्सिटी बनाया गया है जो कि आज पूरे विश्व में लोग इस यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करने जाता है। भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे परिवार से थे जिन्हें स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, क्योंकि पानी नहीं दिया जाता था। आज एक नई परिवार से थे, बताइए वो स्कूल के बाहर जंगले के पास से पढ़ाई करके आगे दुनिया का इतिहास बदल दिए। इसी तरह से हम लोग सब पूरे चोरमा चिराहा और मझार के 13 पंचायत को मिलकर ये कचरा घर को हटाना पड़ेगा, चाहे इसमें जो भी करना हो, या हाई कोर्ट जाना हो या सुप्रीम कोर्ट जाना हो, लेकिन हम लोग जाएंगे और इस कचरा घर को हटाएंगे। सभी चोरमा पंचायत की जनता को एकता दिखाना है और कचरा घर को हटाना है। और क्योंकि दलित बस्ती को यहाँ, इसलिए अगर दलित बस्ती यहाँ नहीं रहता तो ये कचरा घर यहाँ नहीं बनता, क्योंकि दलित बस्ती है इसलिए लोगों ने कहा कि उन लोगों से मतलब नहीं है, उन लोगों को डरवा कर धमका कर इसके बनने से पहले हमारे कुछ दलित भाई लोगों ने यहाँ इसको विरोध किया तो बोला जाता है कि नहीं तुम्हारे घर को तोड़ देंगे, तुमने इसको विरोध करेगा
पीछे डाल देंगे, डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग सब एक साथ मिलकर एक जुटता के साथ इस आंदोलन को करेंगे। ये आंदोलन जहाँ तक जाए, या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पकड़ डाल के मेरे अधिकारियों को द्वारा इस चीजों को डिमांड किया, क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ नहीं है, लेकिन भीतर से दबाव छोड़ रहा है, टेबल के नीचे से पैसा जाता है और कहते हमने कहा दिया एनओसी, लेकिन आपने एनओसी जब नहीं दिया तो डीएल साहब के पास कैसे परमिशन क्या बनाने के लिए आपने दिया, तभी ना परमिशन मिला। अगर आपने नहीं देते तो कैसे बन जाता ये, और वो कभी हमने एनओसी दिया नहीं है, डीएम साहब का नियम है, तो इसमें अपने बारे में काम करते हैं। मुख्य उद्देश्य डॉक्टर अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर यही उद्देश्य है कि जो कचरा फैलाई जा रही है, सीओ साहब को समझना चाहिए कि सरकार क्या लगा रही है नियम, एक कदम स्वच्छता की ओर, ये नाकाम साबित हो रहा है। सीएम साहब, सीओ साहब, आपको समझना होगा इस बात को। कि बस इसी बात को मैं आप अपने पानी को विराम देता हूँ। सीओ साहब, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको। काफी खत्म हो गया है। शुक्रिया संचालक महोदय। आज बस चंद बात करके मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है। सबसे पहले स्टेज पर मौजूद हमारे प्रदेश सचिव राणा रंजीत जी, दोनों जिला अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता, तमाम महिलाएं, पुरुष और बच्चे, उनका धन्यवाद हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने इस दौर में भी इंसाफ के लिए एक लड़ाई है, इसमें शामिल होने का और वक्त देने का आपने निश्चय किया और आप सब यहाँ पहुंचे, इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बात हमको ये कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक स्लोगन था, एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये जो हम लोग SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, मजलूम तबका, गरीब तबका, पीड़ित तबका, आज उसके ध्यान से ये तमाम बातें बिल्कुल दूर हो चुकी है। तो सबसे पहले अगर आज जो हमारी ये बदहाली है, इस बदहाली के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं, और यहाँ मौजूद हमारे गार्जियंस, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, उन सब से हम आग्रह करना चाहते हैं कि इस स्लोगन के तरफ एक तरफ ध्यान दें। आज ही इस सभा से निश्चय करें कि हम अपने बच्चों को शिक्षित बनाएंगे और हम संगठित होकर के अपने ऊपर होने वाले तमाम जुल्म अत्याचार के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे और हम अपने लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। दूसरी बात हमारा ये कहना है कि ये जो कचरा घर बन रहा है, तो ये घर न कानूनन, न धार्मिक एतबार से और न लॉजिकल एतबार से किसी भी तरह से न्यायपूर्ण और न्याय संगत नहीं है। इसको हम देख सकते हैं। जो कचरा होता है, बतौर फिजिशियन हम कह सकते हैं कि जो कचरा होता है, इसके अंदर इन्फेक्शन होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, और यही तमाम बीमारी का जड़ बनते हैं। और यहाँ पर कई सार्वजनिक स्थल हैं, जैसे ईदगाह है, तो ईदगाह एक तरफ से प्रार्थना का जगह है, जहाँ से स्पिरिचुअल हेल्थ यानी मानसिक तौर पर सेहत हासिल किया जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में शारीरिक तौर पर सेहत हासिल किया जाता है। इमाम अल-गाजी ने सबसे पहला जो हॉस्पिटल बनाया था, तो उन्होंने शहर के और उससे बाहर तमाम इलाकों में कुछ टुकड़ा रखा था मांस का, और उसको चेक किया था कि किसमें इन्फेक्शन सबसे कम पड़ता है, उस जगह पे उन्होंने पहला हॉस्पिटल बनाया था। ये हॉस्पिटल खुले तौर पर है, झील के किनारे है, मंदिर के किनारे है, ईदगाह के किनारे है, ये सब सेहत के लिए अच्छी चीज है। लेकिन इसी के करीब ला करके कचरा घर बना देना, ये उसके लिए जहर का काम करता है, और जो लोग सही आदमी भी यहाँ आएंगे तो उसको बीमार कर जाएंगे। तो लॉजिकल तौर पर इस कचरा घर का यहाँ होना मंदिर परिसर है। मंदिर परिसर भी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, मानसिक तौर पर या कहिए कि आत्मिक सेहत के लिए उसी का मुख्य स्रोत है कि हम सबसे पहले सुबह उठ करके मंदिर में पूजा करते हैं और उसके बाद अपने दिनचर्या में लगते हैं, ताकि हमारा दिमाग, बुद्धि और सेहत सब सही तरीके से काम कर सके। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ प्रशासन से, शासन से, नगर निगम से, प्रतिनिधियों से, लोकल से लेकर के सदन के प्रतिनिधि से, कि ये किस एतबार से धार्मिक तौर पर सही है
सामाजिक तौर पर सही है, सेहत के एतबार से यानी स्वास्थ्य के एतबार से सही है, या फिर कानूनी तौर पर सही है, ये आप जनता को बनाने का कष्ट करें। और अगर आप इस बात को सिद्ध कर देते हैं तो फिर आप जो कहा जाए वो होगा। अदरवाइज आपके अंदर जरा भी उदारता है, जरा भी नीति है, तो आप सब जो ये तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, इस गलत को सही करने की कोशिश करें। कोई बात नहीं, इंसान है, गलती होती है, आप गलती को ठीक करिए और इस कचरा घर को यहाँ से हटाने का कोशिश करिए। तीसरी और आखिरी बात करके हम खत्म करते हैं। हमारे यहाँ स्टेज पर एक बहुत ही गणमान्य और जो है बहुत मजलूमों, गरीबों, पीड़ितों और उनके शोषितों की आवाज उठाने वाले शख्सियत जिनका नाम राणा रणजीत सिंह है, वो मौजूद है। वो सीताराम सिंह जी के नक्शे कदम पर बिल्कुल हूबहू चलने वाले हैं। और आप अगर कुछ समय से पिछले लगातार जब से ये राजनीति में है, आप देख सकते हैं इस बात को कि चाहे नया गांव में पासवान का मसला हो, चाहे नया गांव में श्री जीतूराम जी का मसला हो, जिनकी धर्म पत्नी यहाँ मौजूद है, उस लड़ाई को लड़ने वाले, या सीओ साहब से पताही में न्याय की गुहार लगाने वाले, या फिर जहां भी दिन हो, रात हो, शहर हो, देहात हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, हर वक्त में, हर कड़ी में आपका साथ देने वाले राणा रणजीत सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। ये आज एक संघर्ष की लड़ाई, वैसे तो एक लंबी कड़ी है, लंबी कतार है इनके संघर्ष की लड़ाई की, और जिसमें आप सब लोग हमेशा साथ देते आए हैं। आपका धन्यवाद है, आपका शुक्रिया है। और आज जो ये कचरा हटाओ अभियान की संघर्ष की लड़ाई की शुरुआत इनकी अगुवाई में हमने, आपने, सभी ने मिलकर शुरू किया है। ये यहाँ से निश्चय करें, यहाँ से वादा करें कि जब तक ये कचरा घर यहाँ से हट नहीं जाता है, हम आखिरी लड़ाई इनके साथ लड़ते रहेंगे और इनका साथ सड़क से सदन तक देते रहेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक बार जो छीना जाता है, लेकिन हम बताना चाहते हैं एसडीओ साहब, पहले हम हाथ जोड़ेंगे, नहीं मानिएगा तो हमें बाबा साहब के अधिकार वो दिए हुए हैं कि सेल्फ डिफेंस भी करेंगे। अपना आत्म सुरक्षा के लिए हम वो हद तक जा सकते हैं। नहीं तो हमें जो अधिकार है, हम बाबा साहब को मानते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम फूलन देवी को भूल गए। हम बाबा साहब को मानते हैं, इसका नहीं है कि हम उधम सिंह को भूल गए हैं। हम बाबा साहब को मानते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि शहीद आजम भगत सिंह की आइडियोलॉजी हमारे अंदर नहीं है। हम बाबा साहब को मानते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम अशफाक उल्लाह खां की भूल गए हैं। उन सभी हम बाबा साहब को मानते हैं तो इसका मतलब नहीं हम शेख फातिमा के आइडियोलॉजी को भूल गए हैं। हम बताना चाहते हैं कि हम भारतीय संविधान को मानते हैं, वरना आपकी क्या औकात है। जितनी हमारी लोगों की तादाद है ना, केवल एक एक हाथ उठ जाए ना तो आपके वो प्रशांत महासागर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि भले कुछ लोग कहते हैं कि ये सभा, बहुत लोग ये बोलेंगे कि सभा, जब गांधी जी गुजरात से चलकर हमारे चंपारण के धरती पे आए थे तो मात्र मुट्ठी भर लोग थे। जब गांधी जी चंपारण से चलते गए और हमारे बिहार से कोने कोने और देश के कोने कोने से आंदोलन किया और ये गोरे अंग्रेज को भगा दिए, तो ये काले अंग्रेज और ये अफसरशाही क्या है, उखाड़ फेंकेंगे। और बाबा साहब अमर रहे, जय 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 भीम, भारतीय संविधान जिंदाबाद। कचरा घर को हटाना होगा, दलित बस्तियों पे अत्याचार हम नहीं सहेंगे, दलित परिवार पे अत्याचार को हम नहीं सहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें बोलने का मौका दिया। और आप लोग को आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो हमारे चाचा जी कहते हैं कि हम हमारी पहचान नहीं, हम बोलना चाहेंगे कि जो सीताराम बाबू का, जो आप लोग कहते हैं, जो सीताराम बाबू का जो बिखरे हुए परिवार है, उस परिवार को बांटने के लिए हमारे बड़े भैया आदरणीय राणा रणजीत साहब हर एक तक पे हैं। एक बार आवाज तो दे के दीजिए। और इनके लिए बस राणा भैया के लिए गाना गाने जो आप बोले हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। सब गरीब
वो का सपना सजाएंगे, जिंदगी बन के आए हैं, जिंदगी बन के आए हैं। सब नौजवानों का सपना सजाएंगे। और एक बार राणा भैया के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सब गरीबों का सपना सजाएंगे, जिंदगी बन के आए हैं। पैदल ये मधुबन में नाम है रणा रंजीत, घर घर तक पहुंचा दिए सीताराम बाबू का संदेश। पैदल ये मधुबन में, ताली से बजा के स्वागत कीजिएगा। पैदल ये मधुबन में नाम है रणा रंजीत, घर घर तक पहुंचा दिए सीताराम बाबू का संदेश। इन्हें नफरत नहीं गवारा है, जिंदगी बन के आए हैं। अब कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन संचालक महोदय की तरफ से बताया जाता है कि समय को मद्देनजर रखते हुए अपने बात को हम विराम देते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हमारे राणा रंजीत सिंह साहब के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी 12 बजे रात कर भी अभी आवश्यकता हो, एक फोन कर लीजिए। यदि राणा रंजीत साहब के एक एक कार्यकर्ता और एक एक आदमी आपका प्रोटेस्ट करने के लिए, आपका सहायता करने के लिए, आपके चाहे शिवहर संसदीय हो, यदि आप पटना में जाना चाहते हैं, किसी बच्चे को तबियत खराब हो जाते हैं, आप फोन कीजिए और आइए, आपके तक पे हम लोग तैयार हैं। जब तक के लिए मैं अपने वाणी का विराम देता हूं और ये कचरा घर हटाने में आप लोग सहयोग कीजिए और आखिरी दम तक हम लोग जीतेंगे और इस कचरा को हटा के रहेंगे। एक बार बाबा साहब के लिए जय 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 भी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस लड़ाई की जो है शुरुआत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। शुरू करना मुश्किल होता है, बाद में तो लोग जुड़ जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द बोले। हेलो, हम लोग क्या बोले नहीं बोले, हम भी जनप्रतिनिधि हैं। 25 साल से पैक सब्जेक्ट है चरमा पंचायत का। नीचे कर लीजिए। हम लोग पहले विरोध किए थे, कचरा घर का नहीं विरोध किए थे, हम लोग विरोध किए थे कि नगर पंचायत का कचरा चोरमा पंचायत थोड़ा माइक नजदीक कीजिए। नहीं मैंने पढ़ा। इसको लेकर के हमारे ठेकेदार साहब कई बार हमको कहे कि भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लोग भाग रहे। भाई, आपका बाबूजी जनप्रतिनिधि हैं, कुंवर जी, हम भी जनप्रतिनिधि हैं। हम उनसे लड़ाई लड़े थे व्यापार मंडल में, इसको खींच के मारे। हम लोग जो 172-73 आदमी आवेदन दिए थे कि कचरा वहाँ का यहाँ नहीं गिरे, मंदिर है, ईदगाह है, हम लोग का श्मशान है, दलित बस्ती है, स्वास्थ्य केंद्र है। इसको लेकर के हमारे कुंवर जी का लड़का सुबोध जी है, कई बार हमको कहे कि भैया ध्यान दीजिए। तो हम जनप्रतिनिधि है, तो हम तो यहाँ आकर के आपका ठेकेदारी का रिफारी नहीं न करेंगे। आप घर पर रहिएगा, आपका बाबूजी जनप्रतिनिधि है तो घर पर रहेंगे। हम आपका गुलाम है कि हम आकर के आपका कचरे का रखवाली करेंगे। हम लोग पहले दस्तखत नहीं किए थे, पहले हमारे गांव समाज का लोग विरोध किया, दस्तखत किया। जनप्रतिनिधि के नाते सरपंच साहब जो वीरेंद्र दास का पुतोह है, वो 1 नंबर में दस्तखत किए। हमारे भतीजा मुन्ना कुमार यादव है जो उप मुखिया है, वो 2 नंबर में दस्तखत किया। हम पैक्स अध्यक्ष है, हम 3 नंबर में दस्तखत किए। ऐसा ही लेकर के SDO साहब क्या किए कि वहाँ से इंक्वायरी भेजे कि नहीं, लोगों पर केस कीजिए। वो लोग हम लोगों को ऊपर से सीरियल से लेकर के और FIR कर दिया। ठीक है, FIR के लिए हम लोग डरते नहीं है। रोज हम थाना ब्लॉक मंडल में रहते हैं, आपको भेजना है भाई हमको भेज दीजिए। अगर हम चोर है, डाकू है, चाहे हमको क्या लेना देना है कि हम आकर के आपका दीवार ढाएंगे। ये तो साजिश के तहत
ठेकेदार अपने स्तर से चोरमा ग्राम के 4-5 गो चमचा को पिला खिला करके रात में बाउंड्री ढावा करके और विरोध करा करके हम लोग को नाम दिया गया है। ठीक है, केस के चलते हम लोग कोई डरने वाले नहीं हैं, इतना बहुत केस आया गया, और चोर डाकू नहीं है कि हम लोग मैंने यहाँ डर करके भाग जाएंगे। हम एक ही बात कहेंगे, रंजीत बाबू से भी कहेंगे, हमारे समाज लोग आया है कि इस जगह कचरा की जगह अम्बेडकर का मूर्ति यहाँ बैठा दिया जाए और उनके नाम पर पार्क बना दिया जाए। हमें मैंने इन लोगों से मांग करेंगे, हम अपने समाज की तरफ से मांग करेंगे। विशेष हम क्या बोले, अब FIR के लिए हम डरते तो यहाँ आते नहीं भाई। तो अब जैसा मैंने आगे के समाज का जो सहयोग है इसमें हम आगे हैं, विशेष हम क्या कहें। लोकसभा प्रतिनिधि मंच पर उपस्थित इमरान खां, हमारे उप सरपंच तथा सभी गण्यमान्य लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज विषय वस्तु है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। एक बहुत ही नीच जाति जिसको महार कहते थे और पढ़ने में बहुत ही तेज तरार थे। इनको स्कूल में बैठाया नहीं जाता था, बाहर से पानी अछूत टाइप से कि अछूत है, इनको पानी जो है गिलास में या ऐसे नहीं दिया जाता था, हाथ में चुल्लू में पानी इस तरह करके उनको पिलाया जाता था। फिर भी अपनी योग्यता एवं लगन से इन्होंने उस मुकाम को पाया जिसको एक सपना के तरह लोग समझ रहे थे। आज हम उन्हीं के जन्म उत्सव पर अपना कुछ तथ्य रखने जा रहा हूँ। हल्का फुल्का जो भी त्रुटियां होगी उसको क्षमा करते हुए हमारी बातों को आप से अवगत होंगे। इनका बचपन का नाम था सकपाल, इनके बचपन का नाम था सकपाल, बाद में भीमराव अंबेडकर के नाम से प्रचलित हुए। ये बहुत ही मेधावी एवं पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज। इनको बड़ौदा महाराज की तरफ से इनको स्टाइपेंड दिया गया कि वो विदेश में जाकर पढ़े। वहाँ इन्होंने इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस तथा और भी अच्छे पॉलिटिकल साइंस और लॉ की डिग्री, मैंने वकालत जिसको कहा जाए, वकालत की। और इसमें इन्होंने बहुत ही बढ़िया से पढ़ी, जिसके कारण इनको PhD की उपाधि दी गई। बाद में इनके नाम के आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखा गया। ये भारत के पहले कानून मंत्री बने, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। इनके जीवन में कबीर साहब, ज्योतिबा फुले और महात्मा बुद्ध का जो चारित्रिक प्रसंग था, इन्होंने अपने जीवन में उनके चारित्रिक प्रसंग को उतारा और इस जीवन को एक सार्थक किया। संविधान की सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही है, जो हमें अधिकार दिया गया है कि हम छोटे वर्ग भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिस मुकाम तक बड़े बड़े जाति बिरादरी के लोग भी पहुंचते हैं। यह संविधान में हमको एक आरक्षण के तहत पढ़ने की सुविधा मिली, शिक्षा का सुविधा मिला, रहने की सुविधा मिली, खाने पाने की सुविधा मिली। छुआछूत और भेदभाव को थोड़ी मैंने कम किया गया। अभी भी है, अब है कितना है अभी तो हम कैलकुलेट करके नहीं बता पाए हैं, किंतु है अभी भी। छुआछूत की जो बीमारी है वो अभी भी है। फिर भी हमारा संविधान हमको किसी भी चीज से छुआछूत नहीं करने की आज्ञा देती है, कहती है कि आप किसी से बैर नहीं कीजिए, जाति भाव का भेदभाव नहीं कीजिए, ऊंचे नीचे का कोई भेदभाव नहीं कीजिए। और
इनकी मृत्यु जो है 14 अक्टूबर 1956 को दिल्ली में हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाव व्यक्त करता हूँ। वो शख्स हमें सदियों का मिसाल दे गया, संविधान रचा और समता का मसाल दे गया। नींद से उठा था एक फरिश्ता तूफान की तरह और सारी बधाओं को जैसे अपने साथ ले गया। मैं आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के मौके पे आप सबको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो आप यहाँ जयंती मनाने भी आए और जयंती के बहाने अपनी आवाज बुलंद करने आए। साथ ही में मंच पे बैठे शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री आदरणीय श्री राणा रंजीत जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पे बैठे हमारे तमाम नेता और ग्रामीण क्षेत्रवासियों का मैं स्वागत करता हूं। मीडिया बंधु जो हमारे आग्रह पे यहाँ पहुंचे हैं उनका भी मैं बहुत आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं। हमारे पकड़ियाल प्रशासन से हमारे थाना के स्टाफ लोग आए हुए हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं तो चाहूंगा हमारे थाना अध्यक्ष महोदय, शायद आपको कार्ड मिला कि नहीं, मैंने निमंत्रण दिया था खुद स्वयं जा करके, तो मैं तो चाहूंगा कि निमंत्रण के वजह से आपको ऊपर आके बैठना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया था। अगर आ जाते तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होती। थाना अध्यक्ष महोदय, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आने के लिए। और मैं थोड़ा सा समय लूंगा कि ये कहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक हम लोग पहुंचे हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जब ये बनने लगा तो कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं कि भाई स्टार्टिंग में आप लोग क्यों नहीं विरोध किए तो थे भाई, आपने एफआईआर करवा दिया। आपने क्या किया? एफआईआर करवा दिया। अंबेडकर साहब के बारे में चाचा जी ने, अभी बीएन दास चाचा जी ने आपको सब कुछ बता दिया, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। बस इतना ही बताऊंगा कि अगर हम यहाँ बैठे हैं अपने हक के लिए तो उनकी देन है, उनकी देन है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, क्योंकि ये हक हमारा संविधान देता है कि हम अपनी आवाज बुलंद करें। नीतिगत कानून संगत रूप से अगर हम आते हैं तो हमें अपने संविधान में हर बात कहने का अधिकार है। और यहाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें तकलीफ है भाई। एसडीओ साहब कहते हैं कि क्या तकलीफ है? मैंने बोला सर, यहाँ महादलित बस्ती है, 20 मीटर की दूरी पे आप बनवा रहे हैं, SC/ST एक्ट का भी तो उल्लंघन है, पढ़ लीजिए। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सारे तमाम ऐसे संगठन हैं जिनका बफर जोन होता है 200 से 500 मीटर के बीच। आप ऐसे किसी भी वाटर बॉडी जहां जलाशय हो, झील हो, तालाब हो, नदी हो, नहीं बना सकते आपने बना दिया। सब यहाँ हमारे ग्रामवासी है, क्षेत्रवासी है, सबको पता है कि पूरे गांव में एकमात्र जगह है जहाँ छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक टहलने आते हैं। हमारे मुसलमान भाइयों लोगों का ईदगाह है 20 मीटर पे, शमशान घाट है चिपके हुए, 1 मीटर भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। नदी का क्या है? तलहटी काट रहे हैं आप लोग। शायद अगर यहाँ पे हमारे भाई लोग सुन रहे होंगे जो मजदूर है, मजदूर की तो कोई गलती नहीं है, हमारे ठेकेदार भाई है, बड़ा ज्ञान देते रहते हैं। जब मैं गया था ईओ साहब से मिलने तो वहां पे वो ज्ञान दे रहे थे। आप क्या कर रहे हैं? इस नदी का जो बांध है उसी को काट रहे हैं, तो आप तो नदी के अंदर काम कर रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं? हम आज भी आपसे यही निवेदन करते हैं कि इसको बंद किया जाए। और यहाँ पे इस कचरा घर के बदले में जो हमारी बहुत पुरानी मांग है, हमारे पूरे ग्रामवासी की मांग है कि अभी आपने मोतिहारी में इतना अच्छा पार्क बनाया, उसके समीप उसके किनारे किनारे रोड बनाया, यहाँ क्यों नहीं बन सकता? उससे अच्छा नदी है, उससे बड़ा नदी है, पूरे पकड़जाल प्रखंड में इतना अच्छा जगह नहीं है, तो वो बनाने का काम कीजिए। जो कि हमारा पुराना मांग है तो वो तो कर नहीं रहे, जो निर्माण हो चुका है रहने दीजिए, आप इसमें पार्क बना दीजिए। क्योंकि हमारा जितना तय है, हमारे पास इतना कारण है कि अगर हम हाईकोर्ट जाएंगे, क्योंकि जाएंगे, अगर आप नहीं सुनेंगे तो इसी संविधान के अंदर हम वहां तक जाएंगे। और जितना तय है तो हम भी तो नहीं चाहेंगे कि हमारा ही तो है ये
प्रखंड अनुमंडल आपकी बेइज्जती हो, बाद में आपकी किरकिरी हो, मत कराओ भाई। क्यों आप, मैं भी चाहूंगा आपका किरकिरी हो। अभी सुधर जाओ ना, पैसा खर्चा जो हुआ हो गया, इसको पार्क बना दीजिए। हम अपने 6 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, हमारे विधायक साहब हैं श्री राणा रणधीर सिंह जी से, उनसे भी मैं यहाँ से ही आग्रह करता हूँ। हम सीताराम जी हमारे जो आदरणीय हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनके नाम पे हम पार्क बना देंगे, क्या दिक्कत है। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे आदरणीय राणा रणजीत जी आए हुए हैं, मैं चाहूंगा वो बोले, लेकिन लास्ट में ही बोलूंगा कि दरिया तेरी खैर नहीं, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादा न समझ बुझदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। नादा न समझ बुझदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है कि ना मौत का खौफ है, ना डर का खौफ है, तो रे तलवार तुझे झुकना होगा, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन में बगावत कर ली है। धन्यवाद। मैं चाहूंगा अब हमारे मुख्य अतिथि और हमारे आदरणीय श्री राणा रंजीत जी जी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के कार्यालय में जाते हैं तो क्या कहा जाता है? वो सबसे पहले तो जाते जाते एक तीर मारते हैं कि अच्छा आप लोगों ने ढहा है, आइए 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 बैठिए, जबकि ढहा किसी ने नहीं है। मैं गारंटी लेता हूँ, एक प्रूफ दिखाए कि हमारे गांव के किसी बंदे ने हाथ लगाया हो दीवार को, नहीं लगाया है। जब विरोध किया गया उनको पता है कि भाई अब तो 4 जगह से भाग के आया हूँ, बड़का गांव वालों ने भगाया, चैता वालों ने भगाया, मधुबनी घाट वालों ने भगाया, तो यहाँ सोचे कि महादलित बस्ती है, चलो अनपढ़ गवार लोग हैं, नहीं बोलेंगे, आके कर दिया गया। और जब आवाज उठी तो उस आवाज को दबाने के लिए रात में ठेकेदार साहब द्वारा दीवार ढा दिया जाता है और 100 अननोन और 9 से 10 7 नोन लोगों पे FIR कर दिया जाता है। उसके बाद हमें भी ये धमकी दिया जाता है, जब आवेदन लेके जाते हैं फिर हम सबको इकट्ठा करके फोटो लिया जाता है। आप बताइए किस आप कौन सा संस्था में जाते हैं, किस ऑफिस में जाते हैं जहाँ मदद नहीं है। ये 247 कोई कुछ लोग थे कि वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त का सांचा बदल गया। एक बच्चा विद्यालय जाता है और विद्यालय के अध्यापक उसको विद्यालय से बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो नीची जाति से आता था, छोटे जाति से आता था। वो बच्चा मायूस होकर के अपनी माँ के पास जाता है, माँ से पूछता है कि माँ मैं विद्यालय गया था पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे विद्यालय के शिक्षक ने बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम नीची जाति के हो, इसलिए तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते। ये क्या होता है नीची जाति? किसने तय किया है नीची जाति? उनकी माँ ने कहा कि ये किताबों में लिखा है कि हम नीची जाति के। उन्होंने सवाल किया कि कौन से किताब में लिखा है? अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस किताब को बदलूंगा, उस किताब में जो गलत बात लिखा है उस किताब को बदलूंगा और इंसानियत के नाते सबको बराबर का अधिकार दिलाऊंगा। और उस व्यक्ति ने संविधान की रचना की कि सबको बराबर का अधिकार मिल सके, चाहे वो नीची जाति का हो चाहे उच्च जाति का। ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत हम लोग के आदर्श भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मैं आज उनकी जयंती पर नमन करता हूं। और ऐसे व्यक्ति जिनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा, प्रेरणा से भरा रहा, जिस बच्चे को विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया गया उसने 32 डिग्रियां ली, 4 सब्जेक्ट में PhD किया, पूरा संघर्ष, सरकारी नौकरी। आज देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप SDO साहब के पास गए तो क्या SDO साहब ने कहा कि 4 करोड़ रुपया आप इकट्ठा करके दे दीजिए। आज अफसरों का कितना रुआब होता है। जब वो व्यक्ति अफसर बना था तो नीची जाति का होने की वजह से जो चपरासी होते थे वो भी फाइल फेंक के दिया करते थे, हाथ में नहीं दिया करते थे। पानी जो है उनको अलग मटके से उनको निकाल करके दिया जाता था या खुद निकाल करके पीते थे। संघर्ष करने के बाद जब विद्यालय गए तो अलग बैठना पड़ता है। तो ये संघर्ष की कहानी से हमें प्रेरणा मिलता है। हम लोगों ने आज उनकी जयंती को चुना, आपके इस संघर्ष की लड़ाई को,
क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि महादलित बस्ती के कम पढ़े लिखे लोग, अशिक्षित लोग कम समझते हैं। इनको बहला फुसला के, थाना पुलिस का धमकी दिला करके, केस मुकदमा का धमकी दिला करके इनको हम लोग डरा सकते हैं। इनको समझ में नहीं आएगा और हम लोग अपना काम करवा सकते हैं। आप देखिए आनंद फानंद में जब से विरोध की चर्चा हुई है, यहाँ के ठेकेदार साहब बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, एकदम लगातार काम हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है। कल हमारी मुलाकात हुई थी, हमने उनको बताया था तो देख लीजिएगा नुकसान ना हो जाए। आपकी गलती नहीं है, लेकिन कहीं आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि यहाँ कचरा घर तो नहीं बनेगा, ये तो तय है। जैसा हमारे भाई रितेश पासवान जी ने कहा कि केला तो हम खैबे करम, केला तो हम खैबे करम, सर्दी हो चाहे खांसी, और यहाँ कचरा घर को नहीं बनने देंगे, चाहे जेल हो या फांसी। तो ये जज्बा लेकर के हम लोग चंपारण की धरती से आते हैं, महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं। शुरुआत हम लोग हाथ जोड़ करके शांति से ही करते हैं, और अगर हमारी बात को नहीं माना जाए तो उसी हाथ को मुट्ठी बांध करके विरोध प्रदर्शन की उसी मजबूती से करते हैं। तो ये एक सांकेतिक रूप से अपने आदर्श को प्रणाम करके यहाँ के माई स्थान जहाँ आपका आस्था है, यहाँ ईदगाह जहाँ हजारों लोग अपने ईद का जो है अदा करने, इतना खूबसूरत नजारा था ईदगाह का। मैंने एक वीडियो देखा, बगल में छठ घाट मंदिर है, कोई अंधा आदमी को भी नजर आ जाएगा कि ये जगह कचरा घर का नहीं। लेकिन कैसे हमारे यहाँ के अफसर हैं, नगर पंचायत के पदाधिकारी हैं, कैसे हमारे यहाँ के विधायक सांसद हैं, कैसे हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो उपस्थित नहीं हुए, जो आपके साथ उपस्थित हुए हैं, उनको बिल्कुल दोबारा चुन के जिताइए और उनके साथ खड़े होइए, क्योंकि जो आपके दुख दर्द में जो खड़ा है बिल्कुल उसको आप अपना वोट देकर के जिताइए। और जो नहीं आए हैं, मैंने पहले भी कहा था, जब जाइएगा तो जरूर फोन लगाइएगा कि नेताजी आप नहीं आए थे। हमारे इलाके में जब कचरा घर बन रहा था, विरोध प्रदर्शन की जब हम लोग बात कर रहे थे, आप उपस्थित नहीं थे, तो वोट मांगने मत आइए। आपको आप सोचते हैं कि आप हमको 500 रुपया दे के खिला पिला करके एक दिन का हमारा वोट ले लीजिएगा, हमारा आने वाला पूरा भविष्य, हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते हैं, ऐसे ही कमजोर हैं, और बीमारी की वजह से, और कुपोषित तो पहले से ही है, अब बीमार भी हो जाएंगे। कोरोना में आपको सरकारी सिखाती थी ना कि अपना हाथ को मलिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, नाक पे हाथ मत लेकर के जाइए। यहाँ से गुजरते टाइम हर एक व्यक्ति का हाथ उसके नाक पे हो जाता है। तो ये आज सांकेतिक रूप से हम लोगों ने एक मैसेज देने का प्रशासन को ये प्रयास किया है। हम लोग के पुलिस पदाधिकारी भाइयों को भी धन्यवाद देते हैं कि वहां करके जो है शांति व्यवस्था में हम लोग का मदद किया है। और एक आग्रह आपसे करते हैं कि यहाँ जाकर के बता दीजिएगा, अपने पदाधिकारियों को सूचित भी करिएगा, और आप भी इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, अगर आप ये बात आपने देखा होगा, हम लोग जो पैदल मार्च किए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जिन्होंने हमेशा समाज के वंचित लोगों की लड़ाई को लड़ा, उनको मालार्पण करके, प्रणाम करके हम लोग पैदल मार्च करके मंदिर भी गए, अस्पताल भी गए, ईदगाह भी गए, और कचरा घर के पास भी गए। उनको दिखाने का प्रयास किया, पीछे जो खूबसूरत झील है उसको भी दिखाने का हम लोगों ने प्रयास किया। तो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से आज अपने समझदारी का हम लोगों ने परिचय दिया है। नौजवान भाई और कई ऐसे गरम दल के लोग हैं जिनको हम लोगों ने समझा करके रोका हुआ कि ऐसी जब नौबत आएगी तो हम वो भी करने से नहीं चूकेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। और ये आज तो नेताओं का गहना है, कोई अगर धमकाता हो, कोई बोलता हो कि भाई आपके ऊपर FIR हो जाएगा, केस हो जाएगा, तो आइए आपका भाई, आपका भतीजा सीताराम बाबू, आप सबके, हम सबके गार्जियन रहे हैं, उनका बेटा, उनका खून हमारे अंदर है। और एक एक गरीब दलित की लड़ाई को लड़ने के लिए अगर हम जेल चले जाएं, हम लोग संघर्ष करते, अगर पुलिस केस कर दे, तो ये हम लोग के लिए गहना है। हम लोग तो चाहते हैं कि अगर गरीबों की लड़ाई को लड़ते लड़ते अगर जेल जाना पड़े, कोई कुर्बानी देना पड़े, तो हम लोग उससे पीछे नहीं हटेंगे। उससे तो हमारा कद और बढ़ेगा। हमारे पिताजी जहाँ होंगे वो देखेंगे तो बड़ा गर्व महसूस करेंगे कि जिस गरीब दलित की लड़ाई को मैं लड़ता था, हजारों लोगों को इंदिरा आवास दिलाने का काम किया, हजारों लोगों के पास जमीन नहीं था, उसको बसाने का काम किया। मैं जब अपने पिताजी की बातों को सुनता हूँ, खास करके गरीब और दलित के बीच जाता हूँ, तो उनको बड़ा सम्मान वो देते हैं, दिल से याद करते हैं। और आज भी आप लोगों ने एक सम्मान की बात कही, ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आप लोगों ने में से ही किसी ने कहा कि भाई अंबेडकर पार्क बनाइए, अंबेडकर पथ बनाइए, और अगर चाहें तो सीताराम बाबू के नाम पे भी इस पार्क को आप लोग बना सकते हैं। तो ये सम्मान हम लोग के लिए बहुत बड़ा है। हम लोग अंबेडकर जी के नाम से इस जगह को पार्क बनाना चाहता हूँ कि इतना बढ़ चढ़ करके आपको सबसे ज्यादा काम होता है, घर परिवार को देखना, संभालना, बहुत सारी चीजें आप लोग को होती हैं, लेकिन आप सब लोग यहाँ सावित्री भाई फूले की तरह, जो अंबेडकर जी के 3 गुरु थे,
जिसमें से एक सावित्री बाई फूले थी, जो पहला महिलाओं का विद्यालय का गठन किया। वो महिला जब पढ़ाने जाती थी ना, तो समाज के लोग कचरा फेंकते थे, झाड़ू फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे। उनके पति ने कहा कि 2 साड़ी लेके जाओ, जब तुम स्कूल तक जाओगी तो रास्ते में तुम्हारे ऊपर कीचड़, पत्थर, कंकड़ जो आएगा, उसके बाद स्कूल में अपना साड़ी बदल लेना। तो ये संघर्ष की कहानियां हैं। अगर हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जी को याद कर रहे हैं तो उनके ऐसे कीर्तिमान है, ऐसा संघर्ष है कि आज हम उनको याद कर रहे हैं इतने वर्षों के बाद भी। और एक अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं, बाबा भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप अमेरिका में आपने पढ़ाई किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, एकमात्र किसी का मूर्ति वहां लगा है कोलंबिया यूएस में, अमेरिका में, तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति लगा हुआ है। उन्होंने पढ़ाई किया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। लंदन में पूरे कॉलेज में अगर किसी का मूर्ति लगा हुआ है तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति लगा हुआ है। ये कद है भीमराव अंबेडकर जी का। ये किसी दलित समाज के नेता नहीं है, ये हमारे भारत के नेता हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। तो ये मैं धन्यवाद देता हूं दलित समाज के हमारे भाइयों को कि आप लोगों ने इस अभियान को शुरू जरूर किया, लेकिन अब एक एक जात का, एक एक समाज का, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, दलित हो, पिछड़ा हो, एक एक आदमी बाबा भीमराव अंबेडकर जी को अपना नेता मानता है। वो केवल दलितों के, वंचितों के नेता नहीं, हम सबके नेता, उनको किसी दायरे में नहीं बांध सकते। और आज के दिन मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी और चंद ऐसे नेता जो अपना एक मैसेज देकर के हम लोग को लड़ने की ताकत देकर के गए हैं, ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर जी को हम लोग उनके जयंती में नमन करते हैं और ये संकल्प लेते हैं। आप लोग एक बार हाथ उठाइए, मुट्ठी को बंद करिए, आप लोग अपनी मुट्ठी को बंद करिए। आज हम लोग केवल आज प्रणाम करने आए थे, हाथ जोड़ने आए थे, लेकिन जरूरत पड़ेगा इस मुट्ठी को बंद करेंगे। मेरे जितने नौजवान भाई हैं, जोर से अपनी मुट्ठी को बंद करिए। और अब अगर ये नौबत आएगी, हमारी बात को नहीं माना जाएगा, इसकी लड़ाई हम लोग संवैधानिक रूप से आज इसकी शुरुआत कर दी है। आज हम लोग सब जगह डीएम से लेके एक एक पदाधिकारी को चिट्ठी लिखेंगे, भेजेंगे, एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। अभी आपके पास एक बेडशीट आएगा, उसमें अपना नाम और अपना दस्तखत कर दीजिएगा। ये सारा बेडशीट हम लोग डीएम से लेके पटना के एक एक पदाधिकारी के पास भेजेंगे। और उसके बाद भी अगर हमारी इस लड़ाई को नहीं कोई देखा, नहीं कोई संभला, तो मुट्ठी बंद करके जरूरत पड़ेगी तो इसको ढहाने का भी काम करेगा। जो आप लोगों ने गलत आरोप लगाया है, डंके की चोट पे पहला ईंट मैं गिराऊंगा। हम लोगों को किसी से डर नहीं है। भीमराव अंबेडकर जी ने हमें शक्ति दिया है, हमें लोकतंत्र की शक्ति दिया है। जब सब कुछ गैर कानूनी है, एनजीटी के खिलाफ, SC/ST एक्ट के खिलाफ, जल जीवन हरियाली के खिलाफ तमाम नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, ऐसे बिल्डिंग को ढहाने में हमें एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसको ढहाने से पहले हम लोग चेतावनी देंगे, सभी प्रशासनिक लोगों को बताएंगे, सांकेतिक रूप से मैसेज देते हैं कि तुरंत रुकवाइए इससे पहले कि और नुकसान हो जाए, तुरंत रुकवाइए। और नहीं रुकता है तो हम लोग इस लड़ाई को अगले मुहिम तक लेकर के जाएंगे। चंपारण की धरती ने देखा है, शांति से काम नहीं होगा तो क्रांति का भी रास्ता हम लोग अपनाएंगे। तमाम युवा भाइयों से आग्रह है, आह्वान है कि आज जा करके अपने सभी भाइयों को जगाइए कि आज से इस लड़ाई की शुरुआत हो गई है। क्या चोरवा ही सबसे अनपढ़ की जगह है कि चोरवा में आपने इस कचरा घर को ठोक दिया? तो इस लड़ाई का आज हम लोगों ने आगाज किया है। आप सभी लोगों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, दस्तखत जरूर कर दीजिएगा। हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत होगी, पूरा बाजार में इसको घुमाया जाएगा, एक एक व्यक्ति से दस्तखत लिया जाएगा। हजारों लोगों का दस्तखत लेकर के हम लोग प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर सबको लिखेंगे। चुनाव का समय आ रहा है, अभी आपकी ताकत है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करिए। बजरंगबली की तरह अपनी ताकत को पहचानिए। अभी अगर आप अपने लड़ाई पे रह जाइएगा, टाइट रहिएगा। रवि भार्गव जी जिन्होंने बड़ा अच्छा पत्र लिखा था कि भाई यहाँ पार्क बनना चाहिए, इतना खूबसूरत जगह है। ये तो हम लोग का मजाक उड़ाया गया है कि सबसे खूबसूरत जगह वो पार्क की जगह कचरा घर बना दिया गया। हम इतने बदनसीब हैं, हम इतने कमजोर हैं, हम इतने अशिक्षित हैं कि आप हमारे ऊपर इतना अत्याचार करिएगा। हम इस अत्याचार को नहीं सहेंगे। आज हम लोगों ने सांकेतिक रूप से मैसेज दिया है, इस काम को रुकवाइए, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इस बिल्डिंग को ढाएंगे, जेल जाना पड़ेगा। हम लोग हजारों की संख्या में जेल भी जाने देते हैं। जय भीम का नारा एक बार बुलंद तरीके से, हमारे रितेश भाई का गला फंस गया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि हमारा नारा लगा करके जरा जोश को, जय भीम,
अच्छा, मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ रंजीत भैया जी से, क्योंकि एक उनके नीति के अनुकूल नहीं, उसके विपरीत मैं एक काम करने जा रहा हूँ। पहले ही माफी मांग ले रहा हूँ भैया, क्योंकि ऐसा करने पे भैया डांटते हैं, मना करते हैं, लेकिन आज जयकारा लगेगा। आप मना भी कीजिएगा तो भी जयकारा लगेगा। बोले राणा रंजीत भैया की, राणा रंजीत भैया की, राणा रंजीत भैया की, सीताराम बाबू भैया की, सीताराम बाबू रहे, अमर रहे, अमर रहे, राणा रंजीत भैया जिंदाबाद, राणा रंजीत साहब जिंदाबाद, 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 सीताराम बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सत जी महाराज अमर रहे, अमर रहे, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राम बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा रंजीत भैया का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा सीताराम का नाम रहेगा, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तख्ता वाला सब लोग रहे ऊपर। चलो तुम लोग मुंह बंद करो। अब आप लोग चुप रहिए। शांत शांत रहिए। जी सर, क्वेश्चन किया जाए। साहब चुप रहना, हवा में ठीक है, आराम से नीचे रख दीजिए, नीचे रख दीजिए ना, सब आ जाएगा। आवाज आ पाएगा, वो डिजिटेट नहीं ना है। मुंह के पास ले जाने से तो और नहीं आएगा। अपना लगा लीजिए, हम लोग नीचे रखे थे, हम लोग का कैच करिए। हाँ ठीक है, चलिए चंद्रिका बाबू पूछे क्वेश्चन। शांत रहो बेटा, शांत रहो। लेके सब करो, चुप रहो। प्रशासन के द्वारा कचरा घर बनाया जा रहा है, इससे क्या आपत्ति है आपको? देखिए, ये एक अंधा इंसान को भी दिख जाएगा कि जहाँ ईदगाह हो, जहाँ छठ घाट हो, जहाँ माई स्थान हो, जहाँ अस्पताल हो, पीएचसी रेफरल हॉस्पिटल, जहाँ पंचायत सरकार भवन हो, क्या ऐसे इलाके के 200 के मीटर के दायरे में कचरा घर बनाना कहीं से उचित है? आज जो हम लोगों ने विरोध मार्च किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को माला पहना करके, जिन्होंने हमेशा दलित वंचितों की लड़ाई को लड़ा है, उनको मालार्पण करके एक हम लोगों ने विरोध मार्च निकाला। उस छठ घाट के पास भी गए, ईदगाह के पास भी गए, अस्पताल के पास भी गए, पंचायत सरकार भवन के पास भी गए, विद्यालय है बगल में। यहाँ चूंकि महादलितों की बस्ती है, लोग समझे कि अशिक्षित लोग हैं, जरा डरा धमका के केस मुकदमा का ये करके, जरा शराब मुर्गा खिला करके, जरा वहाँ के दबंगों को और कुछ लोग जो बोलने वाले लोग हैं उनको कुछ कुछ पैसा दे करके चुप करा करके हम लोग कचरा का जो है, जो कई जगह से वहाँ से धकेला गया है। पहले बड़गा गांव की बात हुई, चैता की बात हुई, तो क्या आप चोरमा की जनता को सबसे बेवकूफ़ और सबसे अशिक्षित मानते हैं कि यहाँ इतने महत्वपूर्ण जगह पे आप कचरा घर बनाएंगे जहाँ कचरा घर बना भी नहीं है? और आज देखिए कचरा का पहाड़ बनना शुरू हो गया है। बगल में झील है, जल जीवन हरियाली के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, आप SC/ST एक्ट का जो है उल्लंघन कर रहे हैं। इतने नियमों को ताक पे रख के आप कैसे बना सकते हैं कचरा घर? इस लड़ाई को सब लोगों ने, खास करके रंजीत पटेल जी हैं, यहाँ विकास जी हैं और चोरमा के जितने सक्रिय नौजवान भाई लोग हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने सभी दरवाजों को ठकठकाया और उनको नहीं न्याय का उम्मीद लगा तो मुझे ये जानकारी मिली, क्योंकि मैं किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से लोगों का विश्वास है, क्योंकि कोई भी लड़ाई को लड़ते हैं तो हम लोग अंत तक उसको लेके जाते हैं। जीतू राम जी की बेवा यहाँ बैठी है, जिनका केस हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं। कोर्ट ने आदेश किया, जब एसपी साहब ने मना किया, शिवहर के एसपी साहब ने, और केस को नहीं लिया, तो हम लोगों ने कोर्ट का दरवाजा ठकठकाया और कोर्ट ने आदेश दिया SC/ST कोर्ट को कि आप केस करिए, नहीं करिएगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और जैसे ही केस होगा 1 लाख रुपए तो इनको सरकार देगी। और उसके बाद हम लोगों ने सदन में सवाल उठवाया। उसके जिस दिन हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने सवाल उठाया, विधायक जी ने, अगले दिन जनक चमार जी उनके दरवाजे पे थे। तो ये है ताकत।
अगर आप ईमानदारी से किसी लड़ाई को लड़ते हैं, ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राणा रंजीत सिंह सीताराम बाबू का संस्कार मेरे अंदर है। कोई लड़ाई को अगर शुरू करते हैं तो उसको बीच में नहीं छोड़ते हैं। और आज भी लोगों से वादा किया कि चंपारण की धरती ने हमें सिखाया है कि पहले हम हाथ जोड़ते हैं, पहले हम शांति का इस्तेमाल करते हैं, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। और अगर फिर भी नहीं सुना जाएगा तो जिस हाथ से हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं उसको मुट्ठी बना करके तोड़ने की भी नौबत आएगी तो तोड़ेंगे, क्योंकि हम अपने मांझी परिवार के जो हमारे भविष्य हैं, बच्चों के भविष्य को खराब नहीं होने देंगे, उन्हें अस्वस्थ नहीं होने देंगे। ऐसे भी महादलित बस्तियों में सारे बच्चे कुपोषित हैं और आप कचरा घर बना करके उनको बीमार करिएगा। बगल में झील है जहाँ सहनी समाज, सुंदर पट्टी का एक सहनी समाज मछली पालन करके अपना जीविकापार्जन करता है। मछलियां खाएंगी कचरा तो क्या होगा? मछली बदबू मारेगी, वो मछली कोई खाएगा, कोई खरीदेगा? सिरा में हमारे कुशवाहा समाज के लोग अच्छी तादाद में सब्जी की खेती करते हैं, बदबूदार सब्जी और कचरा के बगल में उगा हुआ सब्जी जब लोग जानेंगे तो क्या उस सब्जी को कोई खरीदेगा? तो क्या आप क्या कर रहे हैं? हमारे पूरे सिस्टम को खराब कर रहे हैं। और ये लड़ाई और एक अभियान हम लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जयंती को चुना है। ये कचरा घर नहीं, अंबेडकर जी के नाम से पार्क बनना चाहिए और ये जो सड़क है इसका नाम अंबेडकर पथ होगा। ये हम लोगों ने संकल्प लिया है, इस लड़ाई को जीतेंगे। तमाम लोग, रवि भार्गव जी जैसे लोगों ने पार्क के लिए आवेदन दिया, तब बताइए ये तो बेइज्जती है, तमाचा है मुंह पे कि आप यहाँ पार्क की जगह जहाँ इतना खूबसूरत झील है वहाँ पार्क बनना चाहिए तो आप कचरा घर बना रहे हैं और डरा धमका रहे हैं। अज्ञात लोगों पे केस करके आप सोचते हैं कि भाई यहाँ के लोगों को डरा धमका देंगे, ये नहीं चलेगा। राणा रंजीत सिंह खड़ा है, पहला आदमी जेल जाने के लिए तैयार है, जरूरत पड़ेगी तो हर वो कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार। अगला रणनीति क्या होगा आप लोगों का? अगला रणनीति है कि आज हम लोग साक्षात्कार का अभियान चलाएंगे, हम लोग हजारों लोगों का दस्तखत करेंगे। आज से इसकी यहाँ की शुरुआत होगी, सभी तमाम बाजार से लेके हर जगह घूमेंगे और उसको हम लोग डीएम साहब, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी दरवाजा ठकठकाना पड़ा हम लोग अभी कुछ दिन तक नियम संगत काम करेंगे। अगर कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो जरूरत पड़ेगी तो इसको हम लोग दीवार को ढहाने का भी काम। रंजीत जी, पदाधिकारी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग सरकारी कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या जब शुरुआत में जब इस कार्य को बनाया जा रहा था, जब इसकी नींव रखी गई थी तो उस वक्त में विरोध हुआ कि नहीं हुआ? विरोध हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन कमजोर लोग उस समय थे तो उनको डरा धमका करके जो है फंसा दिया गया, झूठ सच बोल दिया गया। और न केवल इस चोरमा की बात है, ये तमाम जगहों के लिए एक नियम बनना चाहिए कि अगर आपको कचरा घर बनाना है तो उस दायरे के अगल बगल के और खास करके दलित समाज के लोगों का बैठक बुलाइए, जागरूकता अभियान चलाइए, उनको समझाइए, बताइए, उनसे परमिशन लीजिए और तब जाके कचरा घर बनाइए। वरना यही होगा, ये आप लोग पैसा खिला करके ठेकेदार लोग आई कमीशन दे करके जो है बिल्डिंग तो बना लिए, लेकिन अब क्या होगा, कचरा घर तो नहीं बनने देंगे। इसके लिए जान की कुर्बानी देना होगा तो देंगे। तो आगे एक नियम बने कि जहाँ भी कचरा घर बनेगा, कैसे होता है आम सभा करके हम लोग कोई निर्णय लेते हैं, आप गांव में आम सभा लगाइए, एक से गरीब वंचित का दस्तखत लीजिए, उसका परमिशन लीजिए, एक संख्या आप तय करिए कि इतने संख्या के लोगों का सहमति अगर मिलेगा कमजोर वर्ग का खास करके, तभी जा करके कचरा घर वहाँ बनेगा। जब सहमति उस पैमाने पे लीजिएगा तो कोई विरोध भी नहीं होगा। तो ये नियम बनाना चाहिए। पहले बड़का गांव में बनना था, नहीं हुआ तो यहाँ चले आए, वो नहीं किया तो यहाँ चले आए। मैंने सुना है ढाका में भी इस तरह से एक जगह किया जा रहा है, तो क्या सर ये न्यूज पे देखा था। क्या सर इस बात को आप मानते हैं कि अफसरशाही चरम सीमा चल रही है? बिल्कुल, हमारी तो लड़ाई ही अफसरों के खिलाफ है। हमारे पिताजी ने जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ काला झंडा दिखाने का काम किया था। आवेदन देने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। थाना प्रभारी से कल मैं पूछा तो बोले कि नहीं, एफआईआर मैंने दर्ज किया ही नहीं। कमजोर लोग उस समय लड़ाई में थे, इसलिए उनको लगा होगा और अब हम लोग लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम है। और चूंकि ये पार्टी के बैनर तले नहीं है, लेकिन पार्टी के लोग मेरे साथ खड़े हैं और हर पार्टी के लोग खड़े हैं। हमारे गार्जियन सरपंच साहब कह रहे थे, हमारे सरपंच साहब कह ही रहे थे ये पार्टी का नहीं है बैनर, सभी पार्टी के लोगों को आह्वान करूंगा। ये आपके आने वाले भविष्य का, आपके आने वाले नस्ल की चिंता का विषय है। आप लोग पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए। तरह तरह के लोग आएंगे, आपको तरह तरह की बातें कहेंगे, डराएंगे कि भाई केस हो जाएगा, ये कचरा जो है रिसाइकल हो जाएगा, कचरा यहाँ दिखेगा नहीं। अरे भाई साहब, दिल्ली में तो कचरा का पहाड़ लगा हुआ है, इसका दिल्ली का बजट, बम्बे का बजट इतना बड़ा होता है, पूरे बिहार सरकार का बजट नहीं है, वहाँ तो समाधान ही नहीं निकल पाया है। तो ये क्या इस गली और बस्ती में आप, हमारे पिताजी ने जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ काला झंडा दिखाने का काम किया था। आवेदन देने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। थाना प्रभारी से कल मैं पूछा तो बोले कि नहीं, एफआईआर मैंने दर्ज किया ही नहीं। कमजोर लोग उस समय लड़ाई में थे, इसलिए उनको लगा होगा और अब हम लोग लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम है। और चूंकि ये पार्टी के बैनर तले नहीं है, लेकिन पार्टी के लोग मेरे साथ खड़े हैं और हर पार्टी के लोग खड़े हैं। हमारे गार्जियन सरपंच साहब कह रहे थे, हमारे सरपंच साहब कह ही रहे थे ये पार्टी का नहीं है बैनर, सभी पार्टी के लोगों को आह्वान करूंगा। ये आपके आने वाले भविष्य का, आपके आने वाले नस्ल की चिंता का विषय है। आप लोग पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए। तरह तरह के लोग आएंगे, आपको तरह तरह की बातें कहेंगे, डराएंगे कि भाई केस हो जाएगा,
ये कचरा जो है रिसाइकल हो जाएगा, कचरा यहाँ दिखेगा नहीं। अरे भाई साहब, दिल्ली में तो कचरा का पहाड़ लगा हुआ है, जिसका दिल्ली का बजट, बम्बे का बजट इतना बड़ा होता है, पूरे बिहार सरकार का बजट नहीं है। वहाँ तो समाधान ही नहीं निकल पाया है। तो ये क्या इस गली और बस्ती में आप समाधान निकाल दीजिए। 2021 में जो आवेदन पड़ा था इसको नारायणी नदी को पार्क बनाने के लिए, तो हमारे गुरुदेव चंद्रिका सिंह के द्वारा उस पर आवाज़ उठाई गई थी। वहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र के द्वारा जांच का आदेश दिया गया था, किंतु जांच अभी तक सीओ साहब के पॉकेट में है या फाइल में है सर, ये कह नहीं सकते। और अभी तक नारायणी नदी की ज़मीन को जो अतिक्रमित किया जा रहा है कचरा भवन दुनियादारी बना करके, क्या सर ये एक एसडीओ साहब ही समाज से बड़े हैं या? देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों का सिंडिकेट है, गिरोह है, आपस में बैठ कर टेबल में तय कर लेते हैं, और कुछ लोग कह देते हैं कि भाई यार हम मैनेज कर लेंगे। अरे हम लोग के भी मित्र लोग ठेकेदार हैं, यानी इनको तो खूब इस तरीके को जानता है। कहीं काम शुरू करना है जहाँ आपको बाधा का जो है, आपको अगर शंका है कि यहाँ बाधा उत्पन्न होगा, तो पहले ही अज्ञात पे केस करा दीजिए। तो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, हम लोग को बेवकूफ़ नहीं बना पाए। आपके पिता कह रही है कि केस ही नहीं हुआ। ये देखिए FIR की कॉपी हमारे पास है, केस नंबर आपको बता दे रहे हैं। केस नंबर जो है 25/25 है। 18/1/2025 को केस हुआ है। 18/1/2025 को केस हुआ है। तो सर इसका मतलब ये थाना प्रभारी महोदय नहीं रहे होंगे। ये है गठबंधन, ये प्रशासनिक लोगों का और ठेकेदार का, कि भाई कहीं चले जाइए और जा करके जो है आप अपने से ढा दीजिए, अज्ञात पे केस कर दीजिए। ये इस तिकड़म को हम लोग खूब समझते हैं। हम लोगों ने पढ़ाई देश दुनिया खूब देखा है और नियम कानून खूब समझते हैं। रंजीत जी, पीछे माझी की बस्ती है, दलित बस्ती है, और ठेकेदार के द्वारा धमकाया जा रहा है कि अगर आवाज उठाया तो तुमको बहुत कुछ कर दिया जाएगा, सलाखों के पीछे कर दी जाएगी। क्या कहेंगे, क्या ठेकेदार को इतनी आजादी कहाँ से मिल गई कि बस्ती वाले को डरा धमकाया जा रहा है? ये कुछ गलत जगहों पे वो सफल हो जाते हैं, इसलिए उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं ना, जिनकी तस्वीर लेकर के हम लोग बैठे हैं, इनसे हम लोग को ताकत मिलता है, शक्ति मिलता है। और ये हमें इस ताकत का जो है संचार आज हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया है। इनका नाम लेकर के ये संचार पूरे इलाके में जाएगा, और ऐसे केसेस से कोई नहीं डरने वाला। राणा रंजीत सिंह खुद आगे खड़ा होगा, पहला केस होना है तो मुझ पे होगा। हम लोगों ने मधुबन थाना के भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत रवैये के खिलाफ भी आंदोलन किया था, वहाँ भी लोगों ने डराना धमकाना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो ये भी कह देते कि राणा रंजीत सिंह माफी मांगने चले गए। आपको लगता है कि राणा रंजीत सिंह माफी मांगने वाला आदमी है? और सही चीज के लिए काम करने वाला, लड़ने वाला कभी पीछे नहीं हटेगा। हम लोगों ने नेता, विधायक, सांसद बहुत छोटी चीज है। लोगों का विश्वास अगर मुझ पे है, लोग मानते हैं और इसको एहसास करते हैं कि अगर इस व्यक्ति ने हमारी लड़ाई को शुरू किया तो अंजाम तक लेकर के जाएगा। जीतू राम जी की बेवा यहाँ बैठी हुई है, बहुत जल्द आपको केस नंबर भी उपलब्ध कराएंगे और इस परिवार को 10 लाख रुपया भी दिलवाएंगे, और केस जितवा करके उन जो बिजली विभाग के पदाधिकारी जिन्होंने उसको सुसाइड किया, उसका मर्डर किया, उसको जेल भी भेजने का काम। आपको लगता है क्या सर ये जीत मिलेगी? जिस तरह से भव्य रूप से इस लड़ाई को आप लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें सफलता मिलेगी आप लोग? देखिए, ये आप जो संस्कार आज आपने भीमराव अंबेडकर जी का देखा, हम लोग सेवक हैं, नेता लोग सेवक होता है, हम लोग नीचे जमीन पे बैठे हैं। हमारी महिलाएं जिनका सम्मान करना, वो कुर्सियां पे बैठी हैं, और नौजवान पीछे खड़ा है। यही हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने एक संस्कार को देने का प्रयास किया कि समाज इसी तरह से होता है। सर आपकी दो लड़ाइयाँ मैंने देखा, अभी जीतू राम जी की और एक कचरा भवन, तीसरा आपके पिता स्वर्गीय सीताराम सिंह बिहार विभूति के द्वारा सिरहा पंचायत में आप गए हुए हैं, जहां शहीद भगत सिंह का मूर्ति बना था, बिहार में दूसरा स्थान है। उसको सौंदर्यीकरण के लिए हमारे माननीय विधायक जी फंड दिए, अंचल से NOC मिल गई। वहाँ क्या हुआ कि कुछ पटदारी के हिस्से से, जबकि वहाँ खुद जाकर देख रहे हैं कि वहाँ जगह बहुत काफ़ी है, और सौंदर्यीकरण की जो पूर्व मुखिया शकुंतला देवी के द्वारा जो बाउंड्री की गई थी, तो जेई साहब के द्वारा उसको एस्टिमेट बना लिया गया। ठीक है, वो विषय अलग है। हाँ, उस विषय पे बात कर लेंगे। रंजीत जी, आप मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है, सभी दलित समाज के लोग हैं, और सिरहा पंचायत के लिए और चोरमा पंचायत, यहाँ के जल प्रतिनिधियों के द्वारा किस तरह से आपको सहयोग मिल रहा है? कहाँ तक ये कार्रवाई पहुँचेगा आगे? देखिए, मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मुख्य अतिथि के रूप में नहीं, मैं बेटा, भतीजा, भाई के रूप में आया हूँ। मेरा गाँव घर है, और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे, उनको मैंने धन्यवाद दिया, उनको मैंने उनका ताली बजवाया। लेकिन जो यहाँ उपस्थित नहीं है, मैंने जनता को कहा है कि आज फोन ला के सवाल करिएगा, चाहे वार्ड हो, समिति हो, सरपंच हो, मुखिया हो, जो यहाँ उपस्थित नहीं है, पहला गलती माफ है। आज आप नहीं थे तो मान लिया, ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। अंबेडकर जी का फोटो लगा है, राणा रंजीत सिंह का फोटो नहीं लगा है, पतंग छाप का AIMIM का नहीं लगा हुआ।
ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, हर पार्टी के लोगों इसको सम्मिलित होना चाहिए। और अगर आप जनप्रतिनिधि है 2026 में आपको जाना है जनता के बीच में, तो आपको उनके अधिकार की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर आप आज नहीं बोलिएगा तो कोई अधिकार नहीं है वोट मांगने का। ये नौजवान भाई रंजीत पटेल जैसे लोग जाएंगे वोट मांगे और वोट आप उनको दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार, जहां समाज सेवी और बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम सिंह के सुपुत्र राणा रंजीत सिंह कचरा संग्रह घर चोरमा के विरोध में आज बिगुल फूका है। और इनका कहना है कि हस्ताक्षर अभियान अभी शुरू किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा, लेकिन कचरा घर किसी सूरत में नहीं बनाई जाएगी। नमस्कार, मैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कानून संगत नहीं है, कहा जा रहा है कि पंचायत में इस तरह से जो है कानून का उल्लंघन है। मुखिया जी और जिला अध्यक्ष भी हैं, आप क्या कहें, कितना जरूरी समझते हैं इस खंडन? बहुत जरूरी था और यहाँ की जनता ने जिससे जो जुल्म हो रहा है उसके लिए यहाँ के लोकल प्रतिनिधि को आगे आना चाहिए था। अब देखा नहीं आया करके हमारे MIM के पार्टी के हम लोग तीनों जिला अध्यक्ष पहुँचे हैं और यहाँ के भी जो प्रतिनिधि लोग पहुँचे हैं उनका स्वागत है पूरे यहाँ पे। फिर भी उसका निर्माण यहाँ तक हो चुका है। आज यहाँ माननीय से स्वर्गीय सीताराम जी बाबू जी के जो लड़के हैं, जो राणा रंजीत सिंह हैं, वो पहुँचे हुए थे और ये अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर उन्होंने आगाज किया है। जब तक इसको रोकेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। बहुत सारे महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, तो महिलाओं से बात करने की कोशिश करें। क्या कहेंगे, आज आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग का तो मंजूर है कि कचरा एक और से हटा दीजिएगा, वो अच्छा है। हमने के कचरा बहुत बढ़ गया तो उसको मुक्का से मार के फोड़ देंगे, बाकी इधर कचरा नहीं। स्कूल वाले को चाहिए, हम लोग को लड़का पढ़ाएंगे, रोटी लड़का पढ़ाएंगे। हाँ, स्कूल वाले के चाहिए, स्कूल वाले को चाहिए, गाना गाड़ी के बसेला देवे के चाहिए, कचरा बना ना बोल तो रही है, सब बोल रही है। जाने के लिए रोड नहीं है। बहुत लगे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन्होंने भी योगदान दिया, चाहे वो हमारे पुलिस प्रशासन की पूरी टीम हो, चाहे हमारे ग्रामवासी, हमारे कैडर हो, या मुख्य अतिथि के तरफ से हमारे रंजीत बाबू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जो सहयोग मिला आपका इस सब के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। और साथ ही इसके साथ ही आज का यह कार्यक्रम हम लोग समापन की घोषणा करते हैं। सर जी आए हो, जितने भी लोग नहीं बोलेगा तो क्या नाम है आपका? इधर माता जी, मीना देवी। मीना देवी। मीना देवी। कचरा घर बने तो ओकरा पक्ष में बनी कि विपक्ष में? पक्ष में बने। पक्ष में बनी। कचरा घर बनो ना तो विपक्ष न कहीं। अच्छा, रघुवर का नाम बा है? तो रघुवर लोग बसंती जी विरोध करे तरी, तब तो पुलिस केस कर दी तो लेके भाग जाइए। न बने के चाहिए। अपन का नाम बा बोलिए। भाई शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामभा देवी। आपका क्या नाम है? इधर बोलिए, इधर सामने बोलिए ना। है अंजू देवी। अच्छा, कहाँ घर है? और आपका क्या ये कचरा भवन रहेगा कि हटे? हटाना जाए। अच्छा अच्छा, हाँ। हम लोग का हाँ। केहू लेखा 10 आदमी हम लोग हरजन है, तो हम लोग का सेलिंग का कागज मिला हुआ है। चलिए वहाँ बताइए ना। इतना दिन हो गया हम लोग का आज भी नहीं मिला। हम लोग का चलिए ना, जाइए ना, जाइए ना। इस महिला को सर से मिलवाइए।
सभी के हाथ में ईदगाह के सामने से कचरा घर हटाओ, कचरा घर हटाओ, जल्द में हरियाली बचाओ, ठीक है। विरोध है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम हो गया? विकास जी, इस विरोध पर क्या कहेंगे? सरकारी काम में बाधा डालने क्या दिक्कत है कचरा भवन की? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। पानी पीते हैं नदी के, मर जाएगा तो आइए मुन्ना भाई आइए। बहुत दिक्कत है। ये से कचरा कोई हालत में हटाइए, कचरा वाला होना चाहिए। आप सबके बीच हमारे युवा नेता फिलहाल तो बीपीएससी टीचर हो गए हैं, मुन्ना जी का एक बार थोड़ा सा ताली बजा के स्वागत कर दीजिए आप लोग। बहुत लेट आए हैं, बहुत लेट आए हैं। बहुत दिक्कत है। बहुत लेट है। बुआ जरा साइड हो तो, साइड हो तो, हाँ जरा बुआ साइड हो गए तो। एक बार थोड़ा सा जोर से ताली बजा दीजिए आप लोग। सर 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 जरा पकड़िए, माला पकड़िए। हीरो है। सही बात। सब लोग कहीं के ले जाने की करते हैं। इससे कोई हम लोग परवाह नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज को हम लोग यहाँ से हटा के मानेंगे। देखिए हम लोग ना गरीब लोग हैं, सदियों लग गए यहाँ हमें अपना घर बनाने में, ठीक है। और जब यहाँ बदबू करेगा, जब यहाँ रह नहीं पाएंगे, फिर नए जगह पे जाके घर बनाने में सदियों लगाना पड़ेगा। ये हम प्रशासन का बिल्कुल भी ये गैर जिम्मेदाराना हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और इस मुहिम को अंत तक, अंजाम तक पहुँचा के ही मानेंगे।